हेलो बीवी, जियाओ मान, पूरी क्लास में बस हमारी ही फीस बाकी है। तुम भी नहीं चाहोगी कि बच्चे को कोई नीचा दिखाए। पिछले महीने की पूरी सैलरी तो मैंने तुम्हें ट्रांसफर कर दी थी। यही मेरे पास सब कुछ है। अरे, मुझे पता है तुम मेहनत करते हो। मैं भी बहुत थकी हुई हूँ। मैं अभी ऑफिस में ओवरटाइम कर रही हूँ। तुम नहीं कर सकते तो रात को जाकर सिक्योरिटी गार्ड की पार्ट समझो करो, या कभी कभी खाना डिलीवर कर लिया करो। ठीक है, शीशे साफ करके मैं खाना डिलीवर करने चला जाऊंगा। तुम बिल्कुल भी ज्यादा मत थकना। अच्छा, ठीक है। तुम उस बूढ़ी औरत को तलाक कब दोगे? मैं क्यों दूं? उसे हम दोनों के पैसों की मशीन बनाए रखना क्या बुरा है? ये BMW भी उसी की कमाई से ली है, शीशे साफ करके कमाए पैसों से। जानू, एक और केस। पैसा कमाने वाली मशीन फिर हमारे लिए कमाने जा रही है। अरे शर्माओ मत। जानू, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। बीवी, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें उड़ना आता है? उड़ना तेरे बाप को आता है। तुम क्या कर रहे हो? तू चुड़ैल है, आखिर करना क्या चाहती है? पति जी, इसे कुछ समझाओ। तुम दोनों में इतना प्यार है ना, तो हमेशा साथ रहो। जी वांगशु, आखिर तुम करना क्या चाहती हो? अरे, तुम क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? बंद करो, बंद करो। फोटो मैंने परिवार के व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी है, शुक्रिया मत कहना। अरे रुको, ये मेरी गाड़ी है, मेरा पैसा है। ये मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाया है। पियो। भैया, मेरे लिए 1 मटका दारू और 3 किलो मीट लाओ। ये कौन सा गवारा गया यहाँ? ओह, सुनिए मैडम, ये जगह सैन ग्रुप की सबसे महंगी क्लब है, कोई ढाबा नहीं। यहाँ अपनी बेइज्जती मत कराइए। ये आपके बस की जगह नहीं है। मेरे पास पैसे हैं। ये गाड़ी गिरवी रखो। मुझे दारू दो। BMW है, कहीं चुराई तो नहीं? या आज रात यहीं पड़ी रहना चाहती हो? क्या आज रात के लड़की चुनने में हिस्सा लेना चाहती हो? छोटे सरकार, इस बैच की लड़कियां कमाल की हैं। कौन सी पसंद है? बाहर लाइन में और भी बहुत सारी खड़ी हैं, आराम से चुनिए। कोई ना कोई तो पसंद आएगी ही। सबको रोक लो। हाँ, जल्दी करो, छोटे सरकार की सेवा करो। छोटे सरकार, आज हम आपकी पूरी सेवा करेंगी। 7 साल पहले छोटे सरकार प्रेम जाल में फंसे थे, तब से उन्हें महिलाओं से नफरत है। बड़ी माँ वंश चलाने के लिए परेशान हो रही है। आज इतने सालों बाद नामुमकिन काम हो रहा है। 175, ये तो हद हो गई। छोटे सरकार, ऐसे ठीक है? रुको, मैं पुलिस बुला रही हूँ। ये जगह मिस्ट्री बार रूम 888 है। यहाँ खुलेआम लड़की चुनना और अय्याशी हो रही है। कृपया तुरंत यहाँ भेजिए। छोटे सरकार, आप ये क्या कर रहे हैं? कोई हिलेगा नहीं। हाथ सिर पर रखो और बैठ जाओ। सभी लोग रुक जाओ, सिर पर हाथ रखकर बैठ जाओ। अरे छोटे सरकार, कहाँ जा रहे हो? हिलना मत, नीचे बैठो। पुलिस साहब, ऐसी गंदी हरकतों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत ही घिनौना काम है। सैन सरकार, भरोसा रखिए, हम पूरी जांच करेंगे। शुक्रिया। अरे छोटे सरकार, आप नहीं जा सकते। अरे क्या कर रहे हो? हाथ सिर पर रखो और बैठ जाओ। बर्बाद हो गए। उस ड्रिंक में मैंने 10 गुना ताकतवर नशीली दवा मिलाई थी। छोटे सरकार, अगर शरीर की आग नहीं बुझी तो अंदर ही अंदर फट जाओगे। सैन सरकार, नीचे एक पागल औरत आई है, बहुत हंगामा कर रही है। हमारी 2 लुई 13 की बोतलें छीन कर सीधे मुंह से पी गई। चलो देखते हैं। अरे गंदी सफाई वाली, इस बोतल की कीमत 1 लाख है। सफाई गुनाह है। सिर्फ इतने ही लड़के हैं, सबको बुलाओ मेरे लिए। कैसी औरत है ये? दिमाग खराब है क्या? हैंडसम। कितना सख्त शरीर है, क्या पत्थर जैसी छाती है। टकरा कर दीदी का सिर घूम गया। ये औरत तो गई काम से।
सेन सरकार को औरतों से सख्त नफरत है। ये होंठ तो काफी मुलायम लग रहे हैं। इसने सेन सरकार को चूम लिया। देख क्या रहे हो? भागो यहां से। हैंडसम, आज रात दीदी तुम्हें चाहती है। मुझे जिगोलो समझ लिया क्या? दिलचस्प है। दीदी, मैं बहुत महंगा पड़ूंगा। आज दीदी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तुम्हें मेरी आग बुझानी होगी। इतने पैसे पूरी रात के लिए काफी हैं या नहीं? चुप। ये क्या हो रहा है? ये तो जीवांगशु, तुम पागल हो गई हो। 10,000 में एक आदमी के साथ सोई। कितनी खिड़कियां साफ करने से इतने पैसे मिलेंगे? लेकिन ये लड़का छोटा और कमजोर है। फिर भी पैसा वसूल है। दीदी, एक बार और। बचाओ, अब मेरी औकात नहीं रही। दीदी, तुम तो पूरा फायदा उठा रही हो। चलो नंबर तो दे दो। कल रात के पैसे पूरी रात के लिए काफी नहीं थे। छोटू, माफ करना। हेलो, क्या आप जीशिया ओमान की मम्मी बोल रही हैं? मैं सेंट जॉन प्राइमरी स्कूल की हेड टीचर हूँ। आपके बेटे की फीस अभी तक जमा नहीं हुई और आज सुबह उसने क्लासमेट से झगड़ा भी किया। क्या आप उसे हमारे स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं या नहीं? जल्दी से स्कूल आइए। जी टीचर, अभी आती हूँ। कुछ करना पड़ेगा। फीस के पैसे जुटाने होंगे। छोटू, जाकर अपनी स्किल और सुधारो। दीदी को काम है। चलती हूँ। 7 सालों में पहली औरत जिससे मुझे नफरत नहीं हुई। मुझे जिगोलो समझ रही थी, ऊपर से कह रही थी कि मैं किसी काम का नहीं। क्या काम है? छोटे सरकार, बधाई हो। चुप। बड़ी मां को पता चला कि आपने आखिरकार किसी औरत को हाथ लगाया। वो बहुत खुश है। रातों रात करोड़ों का दहेज तैयार कर दिया छोटी मैडम को घर लाने के लिए। लड़की तो भाग गई, अब दहेज का क्या करेंगे? उसे रोक नहीं पाए। फिर तो मुसीबत है। बड़ी मां ने कहा था कि अगर कल रात बात नहीं बनी तो आज आपको सेंट ग्रुप के सेंट जॉन में टीचर बनना होगा, ताकि आपके अंदर पिता वाला प्यार जागे और आपकी औरतों से नफरत ठीक हो, ताकि आप शादी करके बच्चे पैदा करें। क्या आप जीशिया ओमान की मम्मी बोल रही हैं? मैं सेंट जॉन प्राइमरी स्कूल की हेड टीचर हूँ। सेंट जॉन प्राइमरी स्कूल, जीशिया ओमान। आपको कैसे पता? बच्चे की मम्मी तो पहले ही जा चुकी है। अब बस आपका इंतजार है क्लास टीचर के तौर पर मामला सुलझाने के लिए। उसने तो बड़े रसूखदार लोगों से दुश्मनी मोल ली है। रसूख? हमारे सेन परिवार से बड़ा रसूख किसका है? सेन से बड़ा अमीर कौन? गाड़ी निकालो, स्कूल चलो। जीशिया ओमान, तुम कह रहे हो कि लिली और उसके 3 दोस्तों ने मिलकर तुम्हें मारा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। वो दूसरों को क्यों नहीं मारते? सिर्फ तुम्हें ही क्यों मारते हैं? अपनी गलती क्यों नहीं देखते? हेड टीचर, हमारी एक्साई ओमन कभी झूठ नहीं बोलती। शायद बीच में कोई गलतफहमी है। मिस जी, लिली के पिता सीएन कॉर्पोरेशन के बिजनेस पार्टनर हैं। बहुत बड़े आदमी हैं। लिली एक अमीर घराने की बेटी है और आपके घर वाले तो फीस तक नहीं भर पाते, वो भी लेट से। और आप बच्चे की मारपीट का समर्थन कर रही हैं। माफ कीजिए, मैं एक्साई ओमन की तरफ से माफी मांगती हूँ। फीस मैं जल्द से जल्द भर दूंगी। एक गरीब के घर का नाजायज बच्चा है। इतना बात क्यों बढ़ा रही हो? सीधा स्कूल से निकाल के क्यों नहीं लेते?
किसे कहा तुमने नाजायज? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिसेज वांग पर चिल्लाने की? पूरे स्कूल में कौन नहीं जानता, GX आयोमन का बाप कभी सामने नहीं आया। नाजायज है या नहीं ये तुम खुद अच्छी तरह जानती हो। क्या हुआ, मुझे मारोगी? औलाद बिगड़ी तो माँ की ही गलती है। आज मैं अपनी बीवी की तरफ से तुम्हें अच्छे से सबक सिखाती हूँ। तुम कौन हो? मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? छोड़ो मुझे। ये नए क्लास टीचर हैं, मिस्टर CN। सब इससे बात करो। मिस्टर CN। हे भगवान, कल रात वाला मॉडल कपड़े पहनकर, नहीं सूट पहनकर मेरे बेटे का टीचर बन गया। GXI ओमन की माँ, फिर मुलाकात हो गई। तुम टीचर हो, फिर मेल मॉडलिंग क्यों करते हो? ये तो एक प्रीमियम स्कूल है, बहुत सख्त नियम है। क्या तुम पैसों की इतनी तंगी है कि पार्ट टाइम काम करना पड़ता है? आप बड़ी दिलचस्प हो। क्या ये आपका मुझ पर तरस है? कल रात आपने ही मुझे अपनापन दिया जिससे मैं सुधर कर एक नई जिंदगी शुरू कर सका। ये नौकरी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ठीक है, ठीक है, बेचारा है। जब तक तुम बच्चों को बिगाड़ोगे नहीं, मैं तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी। शुक्रिया। ये दीदी का बेटा है। आंखें और भौहें मेरी माँ की जवानी से इतनी मिलती क्यों हैं? ये क्या हो रहा है? अरे मिस्टर सेन, यही माँ बेटा है जिन्होंने मेरी बेटी को इस हालत में पहुंचाया है। आप जल्दी से इस आपके बिना पैदा हुए नाजायज को निकाल दीजिए। क्या सिंगल मदर के बच्चों से नफरत होनी चाहिए? तुम्हारे बेटे का न बाप है, न पैसे, फीस नहीं। 36 किस्तों में भर्ती हो तुम जैसे गरीबों का साया पड़ने से। बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। ये ऑफिस है, तुम्हारा झगड़ा करने की जगह नहीं। मिस्टर सेन, ये वांग ग्रुप की मिसेज वांग हैं। इनकी बेटी लिली को इस जी शियाओमान ने मारा है। वांग ग्रुप हमारी सेन फैमिली का बिजनेस पार्टनर है। ये शियाओमान बस एक ट्रांसफर स्टूडेंट है। मेरी सलाह है कि जी शियाओमान को निकाल दिया जाए। सब खत्म। मैंने न सिर्फ उसके साथ सोई, बल्कि उसकी ताकत पर सवाल भी उठाया। वो जरूर शियाओमान को निकाल देगा। जी शियाओमान को निकालना ही होगा। मेरी बेटी लिली किसी भी हालत में नाजायज के साथ एक वासी नहीं कर सकी। ठीक है, तो इसे निकाल दो। इसका नाम वापसी का फॉर्म भरवाओ। तुम्हारे बेटे को निकाल दिया गया है मिस जी। चलिए। रुकिए, मैं इनकी बात कर रहा हूँ। क्या कहा आपने? मुझे नहीं निकलना, उस नाजायज को भगाओ यहाँ से। तुम्हें होश तो है? मेरे पति सेन ग्रुप को माल सप्लाई करते हैं। देश के सबसे अमीर आदमी, सेन फैमिली। अब नहीं रहेंगे। मेरा पढ़ाने का सिद्धांत ये है कि क्लास में सब बराबर हैं। ये बार बार नाजायज कह रही है, जो मेरे नियमों के खिलाफ है। इसका नाम वापसी का फॉर्म भरो। अरे तुम मिस्टर सेन ने जो कह दिया, अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। चलो, जल्दी चलो। तुम मुझे देख लेना। नमस्ते एक्साइओ मैन। अब किसी से झगड़ा मत करना। अगर कोई तुम्हें कुछ बोले तो सीधे मुझे बताना, ठीक है? ठीक है, अब क्लास में आ जाओ। धन्यवाद मैडम। XIO मैन, चलो हम चलते हैं। अरे मम्मा, कल रात तुम कहाँ गई थी? बहुत सारे मच्छरों ने काटा। क्या? मच्छर? हाँ, मम्मा को मच्छरों ने काटा। चलो जल्दी चलते हैं। रुकिए मिस जी। तो मैं क्लास जाता हूँ। अरे नहीं XIO मैन, मैं तेरी सगी माँ हूँ। तू मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। इतना नाफरमान बच्चा। बेटा, बड़ों के मामले में बच्चे कब बीच में पड़ते हैं? दीदी, अभी भी लग रहा है। तुम्हें बोलने की तमीज नहीं है? ये टीचर का ऑफिस है। तो चलो अब हम एक्साइओ मैन के बारे में बात करते हैं। एक्साइओ मैन की फीस एक सेमेस्टर से बाकी है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो। नहीं, मैं इसी हफ्ते जमा कर दूंगी। मैं चलती हूँ। ओह, तो तलाक हो गया है। तलाक हुआ तो क्या, मेरे लिए तो मौका है। गुशाओकियान, रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी छूने की? ये गाड़ी मेरे नाम पर है, तुमसे मतलब? हटो। डाउन पेमेंट मैंने दिया था और किस्तें भी मैंने भरी हैं। मैं ये गाड़ी बेचकर XIO मैन की फीस भरूंगी। तुम इसे छू भी नहीं सकती। मुझे अभी CN ग्रुप से एक बड़ा डील करने जाना है। जल्दी से रास्ता छोड़ो और दफा हो जाओ।
गाड़ी में बैठो। तू तो मर्द बनकर पैसे कमाने लगा था ना? ये गाड़ी बहुत महंगी है ना? कहाँ से लाई? अंधा है क्या? गाड़ी चलाना आता भी है? बड़ी गाड़ी लेकर बड़ा आदमी बनता है? ऐसा होता तो बड़ा आदमी ही होता है। क्या हुआ? जीवांशु, तू इस जिगोलो को लेकर आई मुझसे पंगा लेने? अभी पुलिस बुलाता हूं। अगर इसे अंदर नहीं करवाया तो मेरा नाम बदल देना। पुलिस मत बुलाओ। हाथ छोड़। दीदी, बुलाने दो उसे। देखता हूं किसमें हिम्मत है। चुप। दीदी, तूने मुझे मारा? इसके लिए मेरी बात मानो। पुलिस मत बुलाओ। अगर नहीं बुलाओगे तो ये गाड़ी तुम्हारी। तो तेरा इस जिगोलो के साथ चक्कर चल रहा है, तभी तो ये मेरे पीछे जान देकर पड़ा था। जिगोलो, मेरी फेंकी हुई चीज को तूने अनमोल समझ लिया। सोचा था तू कोई सती सावित्री है, निकली भी एक आवारा औरत। वाह, बहुत सही बोला मैडम जी। क्या तुम्हें भी लगता है कि तुम आवारा हो? तू जीवांशु, भले ही मैं पुलिस न बुलाऊं, इस जिगोलो को सबक सिखाने के और भी तरीके हैं। कियान किया ने मेरी पहचान सबसे अमीर सीएन परिवार से करवा दी है और एक बहुत बड़ा ऑर्डर भी मिल गया है। अब मैं सीएन परिवार का आदमी हूं। तुम लोग मुझसे पंगा लोगे तो समझो सीएन परिवार से पंगा लिया। जीवांशु, अगर तुझे अक्ल है तो चुपचाप अपने रास्ते चली जा, वरना एक्सायोमैन अभी सीएन परिवार के स्कूल में पढ़ता है। बस मेरा एक फोन होगा और उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तुम सीएन परिवार के साथ बिजनेस? तेरी औकात? सच तो यह है कि मैं चुप रहा। कर्ज में डूबी है, बाल में काम करती है। फिर भी बदमाशी करने की हिम्मत? गुस्साओ कियान। ऊपर चढ़ने के लिए तू किसी भी गंदी जगह घुस जाती है। सेन खानदान का खून बदबूदार है। तू सेन परिवार की कुतिया बनना चाहती है। अच्छा, तो अब से शाहमान का बाप मत कहलाना। अपनी गाड़ी ले और निकल यहाँ से। दीदी, तुम्हें सेन परिवार से नफरत है? समझदार है तू। चलो। दीदी, तुम सेन परिवार से नफरत क्यों करती हो? बड़ों की बातों में बच्चे दखल मत दो। तुम भी तो सेन हो और इतनी महंगी गाड़ी चला रहे हो। कहीं तुम भी सेन परिवार से तो नहीं? मैं तो अपनी जान बेचकर दीदी के सहारे जी रहा हूं। सबसे अमीर खानदान से मेरा क्या लेना देना? हाँ, ये भी ठीक है। सेन परिवार जमीन बेचता है, तू अपनी जान बेचती है। कोई रिश्ता नहीं बनता। आगे से गुशाओकियान को परेशान मत करना। चुपचाप शाहमान को पढ़ाते रहो। दीदी, मैं गुशाओकियान को सबक सिखा दूं? इस सेन खानदान वाले को ऐसा ही? नहीं, अगर तुम्हारी नौकरी चली गई तो? ये गाड़ी बहुत महंगी है ना, चाहे किराए की हो या उधार की। टूट गई तो भरना पड़ेगा। तुम किससे भरोगे? मेल मॉडल बनकर? और अगर सच में जेल चले गए तो? दीदी, तुम मेरी फिक्र कर रही हो? बिल्कुल। तुम्हारी वजह से ही शाहमान स्कूल से नहीं निकाला गया। अगर तुम जेल चले गए तो स्कूल तुम्हें जरूर निकाल देगा। फिर नया टीचर आया तो हो सकता है शाहमान को निकाल दे। तो इसीलिए इस जमाने में तुम्हारे जैसे अच्छे इंसान कहाँ मिलते हैं? कार उन्हें दे दो एक्सायोमैन की फीस का। मैं कोई और इंतजाम कर लूंगी। दीदी, क्या मैं कल रात के पैसे तुम्हें वापस कर दूं? कल रात की बात दोबारा मत छेड़ना। मुझे काम पर जाना है। मैं चलती हूँ। जानू, सीएन ग्रुप का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। बहुत बड़ी डील है। आज रात जरा जश्न मनाते हैं। अरे तुम भी ना।
अबे साले, पागल हो गया है क्या? ये तो पागल हो गया। जल्दी गाड़ी से कूदो। साला, जीवांशु के उस जिगोलो की हिम्मत कैसे हुई? ये बात यही खत्म नहीं होती। मैं जीवांशु से पक्का हर जाना लूंगी। सुना नहीं तूने? दोनों फटे हाल हैं। भला वो हर जाना क्या देंगे? जीवांशु को तो अपने उस निगोड़े बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार है। अगर वो बच्चा एक बार मेरे कब्जे में आ गया तो जीवांशु खून बेचकर भी हर जाना देगी। कल हम सीधे सेंट जॉन्स प्राइमरी स्कूल चलेंगे। रास्ता दीजिए। अरे आगे नहीं। माफ करना। क्या बकवास है यार। ये तो सुबह का स्कूल टाइम है, गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं मिलती। और अब सफाई करने आ धमकी, गंदा और बदबूदार कर दिया। बिल्कुल सही कहा। अगर इसने हमारी गाड़ी का पेंट खरोंच दिया तो क्या ये भर पाएगी? चलो अब क्लास जाओ। पढ़ाई में ज्यादा थको मत। नहीं थकती मम्मा। मिस्टर चेन की क्लास बहुत अच्छी होती है। सब बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते हैं। अच्छा तो ठीक है, जाओ। जीवांशु, शाओमान, तुम्हें तमीज नहीं है? अपने पापा को देखकर सलाम भी नहीं करते। हमारा तलाक हो चुका है। श्याओमान की कस्टडी मेरे पास है। तुमसे कोई मतलब नहीं। हटो। शाओमान की कस्ती चाहिए? ठीक है, 1 लाख। ऐसे निकालो। गुशाओकियान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतने सालों से तुम्हारा खाना पीना सब कुछ मेरी झाड़ू पोंछा करके ही तो चला है। गाड़ी भी तुम छीन कर ले गए। अब और कौन सा पैसा चाहिए? तुम हिम्मत करके मुझसे गाड़ी की बात करती हो। मैं पैसे इसीलिए मांग रहा हूँ ताकि गाड़ी ठीक करा सकूं। पैसे दो। गाड़ी ठीक करानी है? कौन सी गाड़ी? तेरे उस आशिक ने मेरी गाड़ी का क्या हाल कर दिया है। पक्का तेरे कहने पर ही किया होगा। 1 लाख नहीं मिले तो जाने नहीं दूंगा। तो पुलिस को बुला लो। गाड़ी की डाउन पेमेंट और किस्तें सब मेरी कमाई से भरी हैं। वो तय करेगा कि गाड़ी किसकी है। सब देखो, ये नीच लड़का एक सफाई करने वाली का बेटा है। इतनी घटिया औकात का बच्चा एक रॉयल स्कूल में घुस आया है। तुम सबकी इस मिट्टी में मिला रहा है। ये क्या हो रहा है? ये सफाई वाली काम करने नहीं आई, बच्चे को छोड़ने आई है। हाँ बिल्कुल, सेंट जॉन प्राइमरी बहुत नामी रॉयल स्कूल है। सब लोग इतने अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं, बच्चों को अच्छी पढ़ाई के लिए भेजते हैं। लेकिन इस सफाई वाली की नाजायज औलाद से पूरा माहौल खराब हो रहा है। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसे यहाँ से बाहर निकालो। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। जी वांगशु, तुम भी नहीं चाहती कि तुम्हारा बेटा स्कूल में सबके सामने बेइज्जत हो। कहीं ऐसा न हो कि बच्चा डिप्रेशन में चला जाए। गरीबों की चालाकी, कौन जाने इसने ज्यादा ड्रामे देख लिए हैं और जानबूझकर अपने बेटे को स्कूल भेजा है मेरी बेटी को फंसाने के लिए। तुम लोग बहुत गंदे हो। मेरा श्यामान सिर्फ 7 साल का है। वो सिर्फ पढ़ना चाहता है। श्यामान, श्यामान, जल्दी से शियाओमान को छोड़ो। नन्हे कमीने, तूने मुझ पर पैर रखा। मैं बताती हूँ, तुम्हारा यहाँ पढ़ना मेरी एक बात पर टिका है। मेरे चाचा सिंह ग्रुप की ब्रांच कंपनी के मैनेजर हैं। अगर तुम मुझे 1 लाख रुपए दो तो मैं सोच सकती हूँ कि शियाओमान का एडमिशन बचा रहे और उसे निकाला न जाए। मैं तुम्हें 3 सेकंड का समय देती हूँ। शियाओमान को तो निकाला ही जाएगा। पूरे जियांगचेंग में कोई भी स्कूल उसे भर्ती नहीं करेगा। सेन परिवार तुम जैसी मामूली सफाई कर्मचारी को कुचल देना चींटी मारने से भी आसान है। मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अरे तुम तो, तुम्हारी माँ का छोड़ा हुआ घर भी तो है। घर बेचना होगा। ठीक है। मैं बेच दूंगी। मैं कल ही ब्रोकर के पास जाऊंगी। कितनी आज्ञाकारी है। एक और बात, मेरा जूता तुम्हारे बेटे ने गंदा किया है। तुम तो सफाई का काम करती हो, अच्छा कर लेती होगी। घुटनों के बल बैठकर जूता साफ करो। और ये जूता भी तो तुम्हारे बेटे ने ही गंदा किया है। अगर तुम नहीं साफ करोगी तो कौन करेगा? जी वांगशु, जल्दी से अपने बेटे
और इन बच्चों के सामने मेरी प्यारी के जूते साफ करो। सबको दिखाऊं कि तुम्हारे काम की कितनी अच्छी स्किल है, ताकि तुम्हारा काम और बढ़ जाए। अरे छोटे सरकार, आप बिल्कुल मत थकिएगा। छोटे सरकार, आपकी क्लास खत्म हो गई। बड़ी माँ ने आपको पुराने घर खाने पर बुलाया है। चलिए मेरे साथ। मुझे कल की तैयारी करनी है। अब आप क्या तैयारी करेंगे? मुझे मुश्किल में मत डालिए। भगाओ इसे, भगाओ भगाओ। ये कैसी आवाज है? इतना शोर क्यों है? कुछ बच्चों के पेरेंट्स हैं। शायद आपकी पैसे वाली दीदी है। छोटे सरकार, मेरा इंतजार कीजिए। मेरे पीछे मत आओ। दीदी को शेन परिवार के लोग पसंद नहीं। तुम झूठे और बुरे इंसान हो। मेरी मम्मी को परेशान मत करो। तू कमीने नाजायज औलाद। पति, कुछ बोलिए ना। तुम अरे शाओयान, हाथ छोड़ मेरा। जियोमान, जी वांगशु। मैं 3 तक गिनती करता हूँ। अगर तुमने अभी सबके सामने घुटने टेककर मेरे जूते साफ नहीं किए, तो सबको दिखा दूंगा कि तुम कितनी घटिया चीज हो। तो तेरे नाजायज बच्चे का सिर्फ स्कूल ही नहीं छूटेगा, मैं अपने पति से उसे पटक कर मरवा दूंगी। कचरा साफ करने वाली की औलाद। वैसे भी कोई कीमत नहीं इसकी। मत घुटने टेको, उसे पटकने दो। जियोमान मर्द है। मुझे दर्द से डर नहीं लगता और मुझे पढ़ना भी नहीं है। मौत को बुला रहा है। जियोमान, जल्दी आओ ना, मम्मा को देखने दो। ये कौन है? मरने का शौक है क्या? तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। अच्छा तो ये है नामर्द। मैं तुझे ढूंढ ही रही थी। कल तूने मेरी गाड़ी का क्या हाल बनाया था। आज तुझे भी सबक सिखाती हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को हाथ लगाने की? मेरे पति सेन ग्रुप के बिजनेस पार्टनर हैं। फिर से सेन ग्रुप। क्यों नहीं बच पाती मैं इनसे? सेन ग्रुप के पास तुम जैसे पार्टनर हैं, तभी तो इनकी ये हालत है। तुम दोनों क्या चीज हो? सेन परिवार को बद्दुआ देने वाले। सेन परिवार इस शहर का सबसे अमीर खानदान है। मेरे चाचा सेन ग्रुप की ब्रांच में मैनेजर हैं। साल के करोड़ों कमाते हैं। शाओयान, तुम ठीक हो? बेबी फूंक मार देता है। क्या फूंक मारना? ये लड़का यहाँ का टीचर है ना। अपने चाचा को फोन लगाओ, इसे और इस नन्हे बवाली को नौकरी से निकलवाओ। हाँ हाँ नामर्द, तेरा तो अब खेल खत्म। हेलो चाचा। तुम चले जाओ, जो होगा मैं देख लूंगी। ज्यादा से ज्यादा मैं घर बेचकर छोटा ले लूंगी। जो पैसा बचेगा वो लेकर गुशाओकियान से समझौता कर लेना। मतलब मैं तुम्हें जेल नहीं जाने दूंगी। दीदी, तुम मेरे लिए घर बेच दोगी? दीदी, मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगा। मेरे चाचा आ गए। अब तुम चाहो तो भी माफी नहीं मांग सकते। बहुत देर हो चुकी है। चलो। दत्त, जुड़ाफू मुझे पहचान ना ले। अगर ये किंचुन अभी नहीं आया तो मैं सच में इसे अफ्रीका भेज दूंगी। मेरी भतीजी को किसने छुआ? मरने का शौक है क्या? अंकल झू, यही लोग हैं। ये आदमी यहाँ का टीचर है और ये औरत बस सफाई करने वाली है। इनकी हिम्मत कैसे हुई सीएन परिवार का अपमान करने की? इस शहर में सीएन ग्रुप ही सब कुछ है। सीएन परिवार से दुश्मनी ली तो सोच लो कैसे मरोगे। सीएन नाम से ही सब बड़े होते हैं क्या? सुन लो, जब तक मुझ में एक सांस बाकी है मैं तुम्हें इसका कुछ नहीं होगा, और सीएन मैडम को भी नहीं। बगावत, हमारे सीएन परिवार को गाली दी। पकड़ो इसे। मेरी गर्लफ्रेंड को हाथ लगाया। मौत को बुलावा है। ये तो छोटे सरकार है। तुम सीएन परिवार से हो। भगवान गवाह है, उस शैतान पूंजीपति सीएन परिवार से मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। भाई केन, देखो, इस मोटे ने कहा कि सीएन परिवार की तरफ से मुझे मार डालेगा।
दीदी को तो सीएम परिवार से सख्त नफरत है। आप ही फैसला करो। अरे ये तो छोटी मालकिन है, इनकी भी सीएन परिवार से दुश्मनी है। मैं झो डाफू मिस्टर सेन का असिस्टेंट हूं। तुम्हारी औकात ही क्या है छोटे सरकार से मिलने की? अरे ये तो क्या मतलब क्या? मिस्टर सेन भले ही गरीब है, लेकिन उनका चरित्र बहुत ऊंचा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें हाथ लगाने की? मैंने नहीं छुआ। बाल बाल बच गई, मेरी तो जान ही निकल गई। क्या तुम इस आदमी को जानती हो? ये सेन परिवार का बड़ा अधिकारी है। देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है। चिंता मत करो छोटी मैडम। मिसेस जी, हमारे छोटे सरकार ने मुझे बचपन से सिखाया है कि सेन परिवार हाथ सख्त, गंदे नहीं। हर काम का एक नियम होता है। मैं अभी आपको इसका जवाब देता हूँ। अभी अभी झूठ ज्ञान ने मेरी गर्लफ्रेंड का चार्ज लिया है। मुझे उससे मांगा है इलाज का खर्च, काम छूटने का हर्जाना, मानसिक तनाव का मुआवजा, साइकोलॉजिस्ट की फीस, पोषण का खर्च, एक भी कम नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, मैं पैसे दे दूंगा, मैं पैसे दे दूंगा। चाचा, अभी उसी ने हमें धक्का दिया था। चुप करो तुम। मिस्टर सेन ने तुम्हें धक्का दिया क्योंकि तुमने गलती की थी। वो तो तुम्हें सबक सिखा रहे थे। और ये महिला, इन्होंने परिवार सही कहा, नीच लोगों से सेन परिवार का नाम बदनाम हो रहा है। सेन परिवार का अधिकारी लगता है समझदार भी है। दीदी देखो, सेन परिवार में सब बुरे नहीं है, बस जो डाकू जैसे कुत्ते की दुम बनकर अकड़ने वाले लोगों ने इनका नाम खराब किया है। सेन सर, आप गलत मत समझिए। भले ही ये मेरी सगी भतीजी है, लेकिन मेरा इससे दूर दूर का भी कोई रिश्ता नहीं है। आपकी बड़ी कृपा है, कृपया मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। असिस्टेंट किन, सेन परिवार ऐसे नीच लोगों से कैसे निपटता है? अगर माफी मांगने से सब ठीक हो जाता तो कानून की जरूरत ही क्या थी? झो डाफू, तुम्हें पद से हटाया जाता है। संबंधित विभाग को सौंप दो, पूरी गहराई से जांच होगी। ले जाओ इसे। एक और मौका दे दीजिए। चाचा, ये महिला, आप चिंता मत कीजिए, घर की सफाई करके आपको पूरा जवाब देंगे। तो सेन परिवार के लोग फिर भी अच्छे हैं। हम सबको एक साथ दोषी नहीं ठहरा सकते, है ना? वो तो है। मुझे नफरत है उन घमंडी सेन परिवार वालों से, आप जैसे मेहनती लोगों से नहीं। मिस्टर किन, शुक्रिया। घमंडी सेन परिवार वाले मतलब मैं? प्रिंसिपल कहाँ है? आ गए। मिस्टर किन, स्कूल के गेट पर इतना बड़ा हादसा हो गया। ये सब मेरी गलती है। आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं। प्लीज ऊपर रिपोर्ट मत कीजिए। क्या ये आपके स्कूल का स्टूडेंट है? हाँ, बिल्कुल छोटे सरकार के बचपन जैसा दिखता है। कितना हैंडसम है। आप लोग इसकी अच्छे से परवरिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बेटा, तुम्हें हमारे स्कूल से कोई शिकायत है? मुझसे कोई शिकायत हो तो खुलकर बोलो, सब कुछ बता दो। मम्मा, प्रिंसिपल साहब, आप बहुत अच्छे हैं, बस आप हमें नीचा न समझें। हमारी तो किस्मत ही अच्छी हो जाएगी। अरे नीचा कैसा? मैं आपके बच्चे को नीचा कैसे समझ सकता हूं? आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ता है, ये तो हमारे स्कूल की शान है। अरे नहीं, मैं तो कुछ खास जानता भी नहीं। क्या ये शब्द ऐसे इस्तेमाल होता है? वाह, आप तो बहुत विद्वान हैं। मेरी गलती भी पकड़ ली, मैंने गलत शब्द बोल दिया। आपका बेटा जरूर आपकी तरह ही लायक होगा। मैंने फैसला कर लिया है, 1 लाख रुपए दूंगा। नहीं, 10 लाख रुपए की छात्रवृत्ति। जी एक सायोमैन को। 10 लाख? हे भगवान, ये ठीक नहीं होगा शायद। प्रिंसिपल साहब, हमारी एक्साइयो मैन इतनी बड़ी रकम की हकदार नहीं है। मिस जी, मुझे आपकी राय नहीं चाहिए। मैंने जो सोच लिया वो फाइनल है। मिस्टर किन, क्या मेरा काम आपको पसंद आया? ठीक ठाक है, तुम्हारा काम हो गया। जाओ यहां से। जी, सब लोग चलो, यहां से हटो। मिस जी, मैं मिस्टर सेन का दोस्त हूं। ये मेरा कार्ड है, कोई भी परेशानी हो मुझे बता सकती है। ओह, तो आप सेन ग्रुप के असिस्टेंट हैं। तभी तो आप में इतनी गरिमा झलक रही है। इतने बड़े ओहदे पर हैं आप।
आपकी जान पहचान सेन परिवार जैसे रसूखदार लोगों से कैसे है? क्या आपके नाइट क्लब में मर्द ग्राहक भी आते हैं? नहीं नहीं दीदी, मेरे तो बस आप ही एक ग्राहक हो। वो एक अंधेरी रात थी। एक शराबी मेरा पीछा कर रहा था जब मैं बिल्कुल लाचार थी। तभी मिस्टर सेन आए और मुझे बचा लिया। बस बस, ये सब छोटी बातें हैं। पता नहीं चलता कि तुम इतने बहादुर भी हो। मुझ में बहुत सारी खूबियां हैं, बिस्तर पर तो और भी। बस बस। मिस्टर किन, आज के लिए शुक्रिया। चलिए, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। नहीं, मैं डाइट पर हूं। रात का खाना नहीं खाता। अच्छा, वैसे भी काफी देर हो गई है, मैं चलती हूँ। अलविदा। नहीं। मैं आज कैसे सपने जैसा दिन जी रही हूँ और यूं ही 10 लाख की स्कॉलरशिप मिल गई। दीदी, तुम तो शाओमान की फीस को लेकर परेशान थी ना। अब तुम्हारे पास 10 लाख हैं। अब शाओमान को स्कूल नहीं छोड़ना पड़ेगा। और शाओमान सच में बहुत होशियार है। सही कहा। तो शाओमान, हम मेहनत जारी रखेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना एंजी? ठीक है। तो ऐसा करते हैं, मुझे मिस्टर सेन से कुछ बात करनी है। तो अच्छी है। हाँ मम्मा, अलविदा। सर अलविदा। जाओ। दीदी, अब तो तेरे पास पैसा है, तो क्या अब भी मुझे रख सकती है? मैंने तुझसे पूछा नहीं। प्राइमरी स्कूल टीचर की सैलरी भले कम हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तू जिगोलो बनकर काम करे। तुझे इतने पैसों की कमी है? बिल्कुल। मेरे पापा मेरी मम्मी से प्यार नहीं करते और घर में एक महत्वाकांक्षी नाजायज सौतेला भाई भी है। मैं कुछ बनने के लिए खुद को बेचने निकला था। तू खुद को साबित करे। जिगोलो बनकर। जिगोलो बनने में क्या दिक्कत है? क्या दीदी को लगता है मैं काबिल नहीं हूं? तुझ में कोई हुनर नहीं है, बस किस्मत अच्छी है। छोड़, तुझसे बात करके फायदा नहीं। मुझे अगले घर जाकर शीशे साफ करने हैं। तेरे पास 10 लाख हैं और फिर भी शीशे साफ करता है? दिन में क्या कर रहा है तू? दिन में नहीं कर सकता तो रात को। चुप रहा। पढ़ाई कर। मैं नहीं चाहती कि एक्साइमन फेल हो। चलता हूँ। ठीक है। गाड़ी में बैठ। बड़ा भाई देश लौट आया है। तुझे क्लास टीचर बनने की लत लग गई है क्या? मेरे साथ कंपनी चल। मुझे कोई शौक नहीं है। घर में बड़े भाई पर निर्भर हूं, बाहर दीदी पर। ना किसी से लड़ा हूं, ना कुछ छीना हूं। जिंदगी मजे में चल रही है। तू ही पापा का इकलौता वारिस है। कंपनी के हर फैसले पर आखिरी मुहर तेरी ही लगती है। भैया, जो कह रहे हो खुद उस पर यकीन है? तुम सच में खुश हो बिना हक वाले नाजायज औलाद बनकर? 7 साल पहले किसने लव ट्रैप रचाया था और मुझे विदेश भेजने पर मजबूर किया? भैया, मजाक कर रहा था। चेहरा सफेद पड़ गया तुम्हारा। गाड़ी चलाओ, ऑफिस चलो। ठीक है। छोटे भैया, ये प्रोजेक्ट बस तुम्हारे साइन का इंतजार कर रहा है। पैसा कोई ज्यादा नहीं है, लेकिन सेन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव्स का लेवल वाकई बहुत गिरा हुआ है। छोटे भैया, क्या तुमने बाहर फिर से कुछ अफवाहें सुन ली? गुप्त रूप से जांच करना। क्या तुम्हें इसकी लत लग गई है? मेरे मामले में दखल देने की तुम्हारी औकात नहीं। दीदी, छोड़ो मुझे। सब बाहर जाओ।
बहुत दिनों बाद वांगशु, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। छोड़ो। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ये सेंग ग्रुप है, 7 साल बाद मिले हैं। तुम जानबूझकर मेरी कंपनी आए हो, इसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारा मन बदल गया है? मेरी किस्मत खराब थी, पहले पता होता कि ये सेन ग्रुप की बिल्डिंग है। तो 1 करोड़ भी देते तो नहीं आते। तो ये क्या कर रही हो? अपने उस निकम्मे पति को पालने के लिए यहाँ शीशे साफ कर रही हो? उस वक्त उसे चुनने के लिए सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था, अब पछतावा है? मैं अपने हाथों से कमाती हूँ, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। ताकतवरों से बेहतर हूँ। मेरा और उसका मामला तुम्हारे कहने का नहीं। अच्छा, लेकिन मैंने सुना है तुम्हारा तलाक हो गया, तो अब तुम सिंगल हो, इसलिए। जी वांगशु, हमारे पास अब भी मौका है। वांगशु, ये खुदा का इशारा है। ये मौका है हमारी कहानी दोबारा शुरू करने का। शुरू कर तेरी तो पहले से चक्कर चल रहा था, लेकिन अगर मैं अब बाहर जाकर पकड़ा गया तो दीदी मुझे जान से मार देगी। 7 साल पहले मैं बहुत जल्दी में था, शायद तुम्हें डरा भी दिया था, लेकिन इन सालों में तुम हमेशा मेरे दिल में रही हो। वांगशु, लौट आओ, मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है ना? पैसा, इज्जत, सब कुछ तुम्हें दूंगा। वांगशु, तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्या मुझे देखकर इतनी खुश हो गई हो? मेरे हाथ कांप रहे हैं क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ मेहनतकश लोगों की ताकत। CN परिवार से कोई भी रिश्ता रखना मुझे उल्टी जैसा लगता है। 7 साल पहले से भी ज्यादा मजा आ रहा है। जी वांगशु, क्या दिखावा कर रही हो? 7 साल पहले उसी रात तुम तो पहले ही मेरे साथ। उसे छोड़ो। सेन्ये, तुम यहाँ कैसे? क्या नाइट क्लब वाला जिगोलो बाहर काम करने आया है? मैं शिया उमान के लिए एक्सचेंज स्टूडेंट का मौका मांगने आया था। सेन बॉस ने मुझे बेकार समझकर टेबल के नीचे बैठने को कहा, उनके जूते पॉलिश करने के लिए। सेन्ये, तुम क्या नाटक कर रहे हो? सेन बॉस, मैं भले ही एक बेकार टीचर हूँ, लेकिन मेरी स्टूडेंट सच में बहुत होनहार है। दीदी, मैं बस एक बेकार क्लास टीचर हूँ। इसी तरीके से शिया उमान के लिए मौका मांग सकता हूँ। तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट मंजूर कर दूंगा। तुम उठो। सेन्यू, भले ही वो गरीब है, लेकिन वो बेकार नहीं है। वो मेरे बेटे का प्राइमरी स्कूल टीचर है। अच्छा, क्या ही गरीब टीचर है, तो तुम उसके लिए मुझे ठुकरा दोगी? दीदी, तुम उसे इनाम क्यों दे रही हो? मुझे भी चाहिए। बस करो, शरारत मत करो। मेरी नजर में वो तुमसे लाख गुना बेहतर है। भले ही मेरा तलाक हो जाए, फिर भी तुम्हारा कोई मौका नहीं है, चाहे मैं गरीब में मर जाऊं। फिर भी सेन परिवार का एक पैसा नहीं लूंगी। चलो यहाँ से। बड़े सरकार, ये औरत, क्या ये 7 साल पहले वाली? बेशर्म, एक औरत के लव ट्रैप में फंस गया। तुम विदेश जाकर छिप जाओ, मामला ठंडा करो, जाओ। बड़े सरकार, क्या शानदार चाल है। छोटे सरकार के साथ ही तुम्हारी विरासत पक्की हो जाएगी। पहले तुमने 10-15 औरतें आजमाई, कोई काम नहीं आई। इस बार कैसी दिखती है? बड़े भैया, ये तो मेरी नई नई बीवी है, मैंने तो अभी तक इसे छुआ तक नहीं। ये पैसे देखो। थोड़ा कम है। 10 लाख और बढ़ाओ, इसे मेरे कमरे में भेज दो। ये काफी नहीं है। 50 लाख। मैं भी चखना चाहता हूं CNA से पहली बार छीनने वाली औरत का मजा। बदमाश कहीं का। अरे, ये तो CNA साहब है। कितनों की किस्मत में ये खुशन सी भी नहीं होती। ये खुशन सी भी तुम ही रख लो। पति जी, चलो यहाँ से। मुझे कुछ नहीं पता। ये औरत, मैं तुम्हें हर हाल में पाऊंगा। ये तो वही है। 7 साल पहले मैंने इस पर दाव लगाए, नौकरी छोड़ दी। ये झुकेगी नहीं। लगता है जी वांगशु को CNA की असली पहचान का पता नहीं, और CNA को भी नहीं मालूम कि जी वांगशु ही है वो औरत जिसने 7 साल पहले उसके साथ रात बिताई थी। कितना मजेदार है ये सब। जी वांगशु ने फिर आप पर हाथ उठाया। बस ऐसे ही छोड़ दे, चाहे तो सीधे बता दे कि 7 साल पहले CNA था ही नहीं। जल्दी किस बात की? CNA उसे बहुत चाहता है। जब ये दोनों एक दूसरे के इश्क में पूरी तरह डूब जाएंगे,
तब जीवांशु को बताना कि CNA एक धोखेबाज है। ऐसे ही तो मजा आएगा। अरे रहने दे, बहुत दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हो? छिल ही जाएगी खाल मेरी। गंदगी, उस कमीने को छूने से हाथ गंदे होते हैं, है ना दीदी? प्लीज किसी और मर्द को मत देखो। हाँ मला, ठीक है। मैंने उसे सिर्फ तुम्हारी वजह से रिजेक्ट नहीं किया। और सुनो, हर बार मुझसे मिलते ही ये मत कहा करो कि तुम मेरा पला हुआ जिगोलो हो। दीदी, एक बार नहीं 10 बार कहा है। क्लास छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो श्यामान? एक्सचेंज स्टूडेंट बनकर विदेश जाना जरूरी नहीं है। फेल हो गई। हाँ, और मैं तुम्हारे पेरेंट्स से भी मिलने वाला हूँ। मेरी नजर में श्यामान की कई सारी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे तुमसे ठीक से बात करनी है। आज रात 8 बजे मैं घर आकर मिलूंगा। मेरी क्लास है, मैं चलता हूँ। अचानक से इतना सीरियस हो गया, थोड़ी अजीब सी लग रही है बात। लेकिन घर आकर मिलना? तो यह है पूरी बात। मम्मा गुस्सा मत हो, अगली बार अच्छे से पढ़ाई करूंगी। पिछली बार भी तुमने यही कहा था। मिस्टर चेन, आप श्यामान के क्लास टीचर हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपके पास कोई तरीका है श्यामान की पढ़ाई सुधारने का? श्यामान की मम्मी, श्यामान असल में बहुत टैलेंटेड है। उसकी मैथ्स में बहुत ज्यादा नेचुरल टैलेंट है। वो अभी सिर्फ प्राइमरी स्कूल में है, मगर पहले से हाई स्कूल वालों के कंपटीशन सवाल सॉल्व कर लेती है। लेकिन उसकी इंग्लिश बहुत कमजोर है। बाकी स्टूडेंट्स को हर साल 2 बार विदेश पढ़ने जाने का मौका मिलता है, जिससे बोलने की प्रैक्टिस होती है। इसलिए मुझे लगता है कि श्यामान को विदेश जाकर पढ़ाई करनी चाहिए। सारी गलती मेरी है। मुझ में ही कोई कमी है जो श्यामान को अच्छा माहौल नहीं दे पाई। कोई बात नहीं, अब से मैं हर वीकेंड श्यामान को इंग्लिश ट्यूशन दूंगा और आम दिनों में भी उससे इंग्लिश में बात करूंगा। कैसा? बहुत अच्छा, थैंक यू मिस्टर चेन। ये कैसे चलेगा? पर्सनल ट्यूशन बहुत महंगी होती है। ये तय हो गया। जुमान के पेरेंट्स, मैं किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ता। जुमान, शाबाश। आप आराम से जाइए। मम्मा, मुझे मिस्टर चेन बहुत पसंद है। मुझे लगता है वो पापा से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है। वो ऐसे ही चला गया? जरा भी जिद नहीं की? ये तो आम बात नहीं है। इस वक्त कौन आ सकता है? कौन है? कितनी अच्छी खुशबू है, जानू। तुम अभी अभी तो होम विजिट करके गए थे, फिर कैसे आ गए? इस बार अलग बात है। इस बार ट्यूशन फीस लेने आया हूं। ट्यूशन फीस दोगी क्या, जानू? मेरी ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है, एक रात में 10 बार। धीरे बोलो। मम्मा, मम्मा स्कूल के लिए लेट हो रहा है। मम्मा तुम अभी तक उठी क्यों नहीं? मैं अंदर आ रहा हूँ। मम्मा क्या तुम कमरे में हो? मैं अंदर आ रहा हूँ। मम्मा। अरे ज़्योमान, रुको जरा। जानू, बहुत घुटन हो रही है। मम्मा तुम अभी तक उठी क्यों नहीं? मुझे स्कूल के लिए लेट हो रहा है। ज़्योमान, ज़्योमान इधर मत आना। ज़्योमान, मम्मा को शायद सर्दी हो गई है, तुम्हें स्कूल नहीं छोड़ सकती। मुझे डर है कहीं तुम्हें इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए। ज़्योमान, तुम पहले हॉल में जाकर मम्मा का इंतजार करो। मम्मा किसी को बुलाकर तुम्हें स्कूल छोड़ने भेज देती है, ठीक है? ठीक है, तो मैं दरवाजे के पास इंतजार करता हूँ। ज़्योमान, अच्छा बच्चा। तो मम्मा तुम जल्दी आओ। दीदी, असल में मैं भी एक्साई ओमन को स्कूल छोड़ सकता हूँ। वैसे भी मुझे ऑफिस जाना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक्साई ओमन को यह नहीं बता सकती कि उसकी टीचर उसकी माँ के बिस्तर पर है। डिलीवरी बुक हो गई है, तुम भी ऑफिस जाओ। कोई जल्दी नहीं, वैसे भी तुम्हें एक्साई ओमन को छोड़ने नहीं जाना। एक बार और करते हैं। अब और नहीं। पहला पीरियड मेरा है, मेरा समय बर्बाद मत करो। टेंशन मत लो, तुमने ट्यूशन फीस तो दे ही दी है। एक्साई ओमन के मार्क्स जरूर सुधरेंगे। अच्छा, आज तुम्हें भी स्कूल आना है। आज स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्लास टीचर के बहुत सारे काम थे, मैं भूल गया। दीदी, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? तेरी बातों पर भरोसा करूं? कभी नहीं।
सेंट जॉन स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग, यूं कह लो। यह अमीरों का स्टेटस दिखाने का अखाड़ा है। हर बार इतने महंगे गिफ्ट लाने पड़ते हैं कि दिल कांप जाए। मैं एक्साइओ मैन को शर्मिंदा नहीं कर सकती। क्या लेकर जाऊं? समझ गई। तुमने हाल में सुना? नए क्लास टीचर ऊपर से आए हैं। ऊपर? क्या मतलब सेम ग्रुप के हेड ऑफिस से जुड़े हैं? इतना आसान नहीं लगता। मैंने भी अपने पति से सुना है। हमें उनसे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। सुना है जब वे आए थे, मिसेज वांग ने उनसे बदतमीजी की। फिर वांग की बेटी को स्कूल से निकाल दिया गया। मैं उनसे बदतमीजी नहीं करूंगी। मैंने क्लास टीचर मिस्टर सेन के लिए पटेक फिलिप की लिमिटेड एडिशन घड़ी तैयार की है। उन्हें जरूर पसंद आएगी। वाह, मिस्टर सेन निजी रंजिश नहीं रखते। उन्होंने वांग लिली को इसलिए निकाला क्योंकि यह वही गरीब नीची जात वाली औरत नहीं है। तुम्हारे मुंह से बोल निकलते ही हवा गंदी हो जाती है। सोचती है बच्चे को अमीर स्कूल में भेज दिया तो क्लास बदल जाएगी। सपने देखती है। यह पेरेंट्स मीटिंग नए साल के म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए मुख्य वायलिन वादक चुनने के लिए है। अपनी यह गरीब हालत देखो। तुम यहाँ आई ही क्यों हो? मैं गरीब हूँ, लेकिन अपने बच्चे की प्रतिभा को कभी नहीं दबाती। हमारी एक्साइओ मैन बचपन से ऑनलाइन क्लास ले रही है। वायलिन सीखने में किसी से कम नहीं है। ऑनलाइन क्लास? मेरी बेटी की म्यूजिक टीचर दुनिया की मशहूर वायलिन मास्टर मालिसू हैं। तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से क्या मुकाबला करेगा? तुम लोगों ने तो कोई बहुत महंगी क्लास भी ज्वाइन की है ना? अरे मास्टर सीएन, ये आपके लिए तोहफा है। मास्टर सीएन से पहली बार मिल रही हूँ। सच में बहुत शानदार लग रहे हैं। मास्टर सीएन नमस्ते। मैं मिसेस सन हूँ। हमारा यॉट का बिजनेस है। आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक बताइए। हाँ, मैंने ईस्ट पोर्ट पर एक यॉट खड़ी करवाई है। वो आपके लिए है। कृपया स्वीकार करें। आप कौन है? मैं संख्या नेक्सीवी की पेरेंट हूँ। जी बिल्कुल मैं ही हूँ। हमारी क्या नेक्सीवी आपको बहुत पसंद करती है। उन्होंने यह भी कहा कि वह नए साल की पार्टी में एक गीत पेश करेंगे। जी कोई जरूरत नहीं है। संख्या नेक्सीवी की परफॉर्मेंस मैं सुन चुका हूँ। उसे पूरी शीट म्यूजिक तक नहीं पढ़नी आती। उसके लिए लकड़ी चीरना ज्यादा सही रहेगा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मास्टर सीएन, आप सच में बहुत प्रभावशाली और उदार लग रहे हैं। ये मैंने आपके लिए विशेष रूप से आपके स्वभाव के अनुरूप है। जरा पहन कर देखिए ना। आप कौन है? मैं गुलिंगलिंग की पेरेंट हूँ। सुना है इस साल नए साल के समारोह में गुरु भी उपस्थित रहेंगे। लिंक्स में एक अच्छा संगीत प्रतिभा है। हम दोनों पति पत्नी चाहते हैं कि बच्ची वायलिन बजाए। इससे क्लास का नाम भी रोशन होगा। मास्टर सीएन, मैं तो कहना चाहता हूँ। सीएन वायु, ये अब क्या करने वाला है? दीदी क्या हो गया? मास्टर सीएन, जैसे स्कूल में पकड़ी गई। टीचर की नजर में आ गई हूँ। सुनिए, जब टीचर बोल रहे हैं तो आप ध्यान कैसे भटका सकती हैं? ऐसे में आप बच्चों के सामने क्या मिसाल पेश करेंगी? ये कोई अच्छी मिसाल है भी नहीं। मिस सीएन, आप नहीं जानती। ये तो बस खिड़कियां साफ करने वाली एक नीच औरत है। और सुनिए, सुना है इसका पति अभी इसे छोड़ गया है। ये तलाकशुदा औरतें भला कितनी साफ होती हैं? पता नहीं, अभी किसी अजनबी मर्द के बिस्तर से उठी हो। हाँ, इसका बेटा हमारे बच्चों के साथ पढ़ने लायक नहीं और स्टेज पर परफॉर्म करने के भी काबिल नहीं। बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये मैंने खुद केक बनाया है। सेंट जॉन स्कूल की पुरानी परंपरा है ना, पेरेंट्स मीटिंग में गिफ्ट लाना। क्या बकवास चीज है। ये हमारे घर का कुत्ता भी नहीं खाएगा। हे भगवान। बहुत बढ़िया। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा केक है। क्लास टीचर का बैकग्राउंड बड़ा है। फिर ये ऐसी चीज कैसे खा रही है? मुझे परवाह नहीं कि सेंट जॉन स्कूल की पहले क्या परंपरा है। आज से मैं नया नियम बनाती हूँ, चाहे टीचर हो या स्टूडेंट। स्कूल में कोई भी कीमती सामान नहीं ला सकता। स्कूल पढ़ाई की जगह है, अपनी अमीरी दिखाने की जगह नहीं। दिखावा करना है तो अपने घर जाकर करो। और हाँ, नए साल के समारोह में परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट का चुनाव मैंने तय कर लिया है। GXIO में हमारी क्लास की तरफ से परफॉर्म करेगी। क्या वो नीच औरत की बच्ची? मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि ऐसी बच्ची मेरी बेटी की जगह ले ले। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? उसे कुछ आता भी नहीं, फिर किस हक से? GXIO ने राष्ट्रीय वायलिन में पहला स्थान। अगर किसी भी अभिभावक को आपत्ति है तो स्कूल बोर्ड में शिकायत करें। बैठक समाप्त। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी और बिना सोचे समझे फैसला? एक क्लास संभालना 10 अरब की डील से भी ज्यादा थकाऊ है। बहुत हो गया। तो आप मिस जी से शादी करके घर का कारोबार क्यों नहीं संभाले थे? फिर ये सब झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। लगता है मैं नहीं चाहता। अगर उसे मेरी असली पहचान पता चल गई
कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं तो वो मेरी खाल ही खींच लेगी। मिस्टर किन, आप मिस्टर सेन को मसाज क्यों कर रहे हैं? ओ, हम दोस्त हैं। हाँ हाँ, बस दोस्त। हाँ, दोस्तों को तो एक दूसरे की मसाज करनी ही चाहिए। ओह, पता था आपकी दोस्ती अच्छी है, पर इतनी गहरी होगी सोचा नहीं था। तभी तो सब पेरेंट्स कहते हैं कि आपकी पीठ पीछे कोई है। अब समझ आया। आपकी पीठ पीछे मिस्टर किन है। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा। अच्छा, एक बात, दोस्त, काफी देर हो गई, मुझे चलना चाहिए। अलविदा। ये हर बार मुझे देखते ही इतनी जल्दी क्यों भाग जाता है? सच में, बड़े लोग, बड़ी बातें। अच्छा दीदी, आप मुझसे मिलने क्यों आई? दीदी मत बुलाओ। मैं तुमसे बात करने आई हूँ। श्याओमान के परफॉर्मेंस के बारे में सीधे कहती हूँ। श्याओमान को शो में इसलिए जगह मिली क्योंकि हमारे बीच रिश्ता है। हमारे बीच क्या रिश्ता है? बहकी बहकी बातें मत करो। मैं बहुत गंभीर हूँ। मुझे बेईमानी पसंद नहीं, चाहे मेरा बेटा ही फायदे में क्यों न हो, मुझे नहीं पसंद। सच में ऐसा नहीं है। श्याओमान बहुत प्रतिभाशाली है और वोट का नतीजा मैंने अकेले नहीं चुना, 10 टीचरों ने मिलकर चुना। भरोसा नहीं तो रिकॉर्ड रूम में जाकर देख लो। सच में मेरी दीदी के लिए मेरी भावना से भी ज्यादा सच्ची है। मिस सेन, आप दो पेशों के बीच इतनी आजादी से कैसे स्विच कर लेती हैं? अगर दीदी मेरी स्विचिंग की तारीफ कर रही है तो मैं दीदी की सेवा जरूर करूंगा। अरे नहीं, ये ऑफिस है। फिक्र मत करो, आधी रात के 12 बजे ऑफिस में कोई नहीं आता और यहां की साउंड प्रूफिंग बहुत बढ़िया है। दीदी थोड़ी देर में जोर से आवाज निकालना। दीदी, ये वाला मत पियो। ये लड़का मेरी निजी जिंदगी में दखल देना चाहता है। ये सिगरेट इतनी घटिया है, सेहत के लिए अच्छी नहीं। ये पियो, ये पीने में कूल लगता है, दीदी पर ज्यादा जंचेगा। इतना महंगा सिगार तुम्हें कहाँ से मिला? दीदी गोरखा को पहचान गई? तुम्हें कैसे पता? सोना कितने रुपए ग्राम है? कैसा सिगार? सोने के पत्थर में लिखा है ना, तो महंगा ही होगा। क्या तुम पागल हो? लगता है तुम सच में बहुत गरीब हो। इतना भी नहीं समझ सकती। मैं, ये किसी ने दिया है। मैं आमतौर पर सिगरेट नहीं पीता। किसी पेरेंट ने दिया होगा ना। इतनी महंगी चीज कैसे ले सकते हो? इस तंबाकू की कीमत $10 लाख से अधिक है। सबसे सस्ती चीज है। लो, तुम्हें क्या लगता है उन्होंने तुम्हें सिगार दिया है? उन्होंने तो सोना दिया है। एक सिगार में कई ग्राम सोना है। जल्दी करो, उन्हें वापस कर दो। ठीक है। मेरी 3.5 रुपए वाली सिगरेट ही अच्छी है। दीदी सिगरेट छोड़ो, मुझे ही पी लो। बहुत हो गया, ट्यूशन फीस बहुत दे चुकी हूँ। अब और करोगे तो मेरी कमर ही टूट जाएगी। दीदी ऐसा करते हैं, मैं एक्साइओमन के नंबर सुधार दूंगा। 1 नंबर बढ़ा तो 1 बार इनाम। रुको रुको, तुम इसी काम से पैसे कमाते हो ना? सारी ताकत मुझ पर ही लगा दोगे, तुम्हारा शरीर झेल पाएगा? दीदी तुमसे मिलने के बाद मैंने ये धंधा छोड़ दिया। अब मैं सिर्फ पढ़ाना चाहता हूँ, ये गलत काम नहीं करता। समझ गई मैं। इसको तो अब इसका स्वाद लग गया है। एक्साइओमन के नंबरों के लिए इसकी बात भी पूरी तरह काट नहीं सकती। ठीक है, तो तुम एक्साइओमन की पढ़ाई पर पूरा ध्यान रखना। मैं वादा करती हूँ। 1 नंबर। एक बार। टेंशन मत लो दीदी, मेरे हुनर पर भरोसा करो, तुम्हें पूरा संतुष्ट करूंगा। हाँ तो इस साल नए साल के जलसे में बहुत सारे सफाई कर्मचारी चाहिए, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। मैंने तुम्हारा नाम दे दिया है, कल सीधे चले जाना। ठीक है। अरे मेरी कमर। तुम किन दीदी की कुर्सी पर क्यों बैठे हो? माफ कीजिए, मैं नई हूँ, मुझे नहीं पता था। अरे
बदतमीज कहीं की, एकदम गवार है। थोड़ी देर में काम करना है, नियम पता है ना? बिल्कुल पता है। काम हम लोग करेंगे और आप किंजी यहाँ बैठकर आराम कीजिए। मजदूरी का बड़ा हिस्सा तो आपका ही है, सब आपका ही है। आगे से भी जो काम मिले सब हम पर ही छोड़ दीजिए। अच्छा, मैंने कुर्सी के लिए माफी मांग ली, तो जो आपने मेरा औजार तोड़ा, क्या उसके लिए भी माफी मांगनी चाहिए? तुम मुझसे माफी मांगोगे? जानते हो मैं कौन? हेड मिस्ट्रेस मेरी ननद लगती है। अगर स्कूल के सालाना समारोह में लोगों की कमी न होती तो सोचना भी मत कि तुम्हें इतने अच्छे दाम का काम मिल सकता था। छोड़िए भी किंजी, गुस्सा मत कीजिए। इतने सालों से स्कूल की साफ सफाई का काम किंजी ही देती आई है। ये सेंट जॉन प्राइमरी स्कूल एक अमीरों का स्कूल है जो श्रम समूह के अधीन है। यहाँ एक दिन का काम बाहर 7 दिन की मजदूरी से भी ज्यादा है। इनका पूरा परिवार स्कूल में है। नाराज मत करो। तो तुम्हें कोई काम नहीं मिलेगा। समझदारी दिखाओ। मैं समझ गई। ये तुम्हारी किंजी भी कमीशन खाती है। क्या कहा तुमने? हिम्मत है तो दोबारा बोल। किंजी, गुस्सा मत कीजिए, ये नहीं है, कुछ नहीं जानती। जल्दी से माफी मांग। इससे सेंट जॉन स्कूल में काम। निकलो। सुनाई दे रहा है ना? जब तक मैं यहाँ हूँ तुम सेंट जॉन स्कूल में कदम भी मत रखना। बड़ी बातें करती हो। अब सिफारिश वाले भी इतना घमंड दिखाते हैं। ये कौन है? दीदी, तुम तो हमेशा बहुत तेज होती हो। आज इतना दबकर क्यों बोल रही हो? मैं बस तुम्हारी इज्जत का ख्याल रख रही हूँ। ये भी सिफारिश से आई है और इसकी सिफारिश तुमसे भी मजबूत है। मेरे ऊपर बड़े लोग हैं, तुम एक छोटी सी टीचर होकर क्या अकड़ दिखाती हो? सुन लो, स्कूल की हेडमिस्ट्रेस मेरी ननद है। सेन परिवार के लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। सेन ग्रुप जानती हो? ये देश की सबसे बड़ी फैमिली बिजनेस है। मेरी सिफारिश बहुत पक्की है। इसका क्या सिफारिश है? मैं खुद ही इसकी सिफारिश हूँ। तेरे ऊपर लोग हैं, ये ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर तो कोई है ही नहीं। चुप रह, सुना नहीं तूने इसने क्या कहा? इसकी ननद हेडमिस्ट्रेस है, वो तुम्हारी सीधी बॉस है। देखा, ये तुम्हारी क्लास टीचर से कितनी समझदार है। बहुत ज्यादा होशियार है। कैसी सीधी बॉस? सेंट जॉन स्कूल की हेडमिस्ट्रेस भ्रष्टाचार के चक्कर में नौकरी से निकाली जा चुकी है। क्या? ये नामुमकिन है। ननद जी, तुम्हारी जुबान की वजह से मेरी नौकरी चल गई। मैं अब मेरे भाई से तुम्हारा तलाक करवाती हूँ। अभी निकलो यहाँ से। लेकिन तुम अपनी सिफारिश का रौब दिखाती थी ना, कितनी हास्यास्पद है। तुम क्या हंस रही हो? तुम भी तो सिफारिश से आई हो मेरी तरह। तुम्हें भी किसी ने यहाँ घुसाया है। सुन लो, तुम्हारा सहारा एक दिन तुम्हें छोड़ देगा। सुन लो मेरी बात। 7 साल पहले मुझे फंसाया गया था, कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मैं कान साफ करके ही अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। पूरे जिंग सिटी के घरेलू काम वालों में कोई नहीं जानता। मेरा नाम जी वांगशु। मैं जो कान साफ करती हूँ उस पर मक्खी भी फिसल जाए। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस लायक हूँ। अगर दिक्कत है तो मुकाबला कर लो। ठीक है, कौन ज्यादा साफ करता है? पागल औरत, कौन तुमसे ये सब मुकाबला करेगा? अरे जाओ मत, मुकाबला करके तो देखो। दीदी, तुम सच में कमाल हो। काम भी बढ़िया करती हो और पेंटिंग भी इतनी अच्छी। और क्या, मैं उस जमाने में जिंगबेई आर्ट कॉलेज की टॉपर थी। ओ, तुमने आर्ट पढ़ा है, तभी तुम्हें इतना क्लास है। फिर तुमने डिजाइनर की नौकरी क्यों नहीं की? नमस्ते सर, मैं नई डिजाइनर हूँ। तुम इस कंपनी में क्या कर रही हो? जीवांशु, तुम्हें लगता है शहर बदलने से मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम्हें डिजाइनर बनना था ना? ये कंपनी मैंने खरीद ली है। अब कपड़े उतारो, यहां लेट जाओ। जब तक मेरा दिल नहीं भर जाता, पूरी कंपनी तुम्हारी हो जाएगी। उस कमीने सीएन की वजह से ही तो मेरा करियर बर्बाद हो गया। सीएन परिवार का वो नाजायज औलाद सीएन वायु, उसने तुम्हारे साथ क्या किया? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम क्या मदद करोगे? सीएन परिवार के पास पैसा और ताकत दोनों है। तुम जल्दी क्लास जाओ, आज रात नए साल का फंक्शन है ना? मैं एक्साइओ मैन का परफॉर्मेंस देखने का इंतजार कर रही हूँ। ठीक है, मैं पहले क्लास जाता हूँ। शाम को मिलते हैं।
पता नहीं उस गंदी सफाई वाली ने क्या जादू टोना किया कि उसका बेटा नए साल के फंक्शन में मास्टर किन के सामने परफॉर्म करेगा। ये सोचकर कि मेरी बेटी को एक नीची जात वाली रिप्रेजेंट करेगी, मुझे उल्टी आती है, ऐसे चींटी जैसे लोगों के लिए। इतना सोचने की क्या जरूरत है, सीधे उसे गायब कर दो। हाँ बिल्कुल। खड़े हो जाओ। नमस्ते बच्चों। नमस्ते सर। बैठ जाओ। GXI ओमन कहाँ है? मिस सेन, मुझे नहीं पता। बच्चों, यह पीरियड मैथ्स वाले सर लेंगे। मैं अभी आती हूँ। क्या कर रही हो? तुम तो नहीं। जल्दी करो, देर हो रही है। तुम इस तरह की जगह पर वो सब करने वाली तो नहीं हो? XI ओमन गायब है। क्या? ठीक है, मिल गया। आंटी, आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? XI ओमन। ये बच्चा कितना रोता है, दिमाग खराब हो गया। थोड़ा और सहो, बस नए साल का प्रोग्राम शुरू होने दो। XI ओमन। माँ, बचाओ मुझे। मेरा हम्स बैग। आज अगर किसी ने हिम्मत की ये XI के परफॉर्मेंस में दिखाने की, तो एक एक को जान से मार दूंगी। सिक्योरिटी वाले कहाँ मर गए? यहाँ इतना चिल्ला कौन रही है? यही है, तुम्हारे स्कूल की कचरा उठाने वाली। इसने मेरे कपड़े खराब कर दिए। इसे तुरंत बाहर निकालो। मैं भी एक स्टूडेंट की माँ हूँ। इसने मेरे बेटे को यहाँ बंद किया है, मेरे बेटे को बंधक बनाया है। मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। यहाँ चिल्लाओ मत। मैं CN ग्रुप के शेयर होल्डर की पत्नी हूँ। मैं ऑर्डर देती हूँ, इस पागल औरत को बाहर निकालो। नहीं, मुझे छोड़ो। रुको, उसे छोड़ो। मिस सेन। XI मैन, इधर आओ। माँ, माँ को देखने दो। मैं सिर्फ इसीलिए तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ क्योंकि तुम हमारे बच्चे की क्लास टीचर हो। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। अगर तुम्हें पता चल गया कि मेरे पति कौन है, तो डर के मारे मेरे पैरों में गिर जाओगी। डरो मत, ऐसा नहीं होगा। खुद अपने पति को फोन लगाओ। क्या? लगाओ। अरे श्रीमती यू, क्या तुम्हें एक छोटे से क्लास टीचर से डर लग रहा है? तुम्हारे पति तो सेन ग्रुप के शेयर होल्डर हैं, उससे कहीं ज्यादा ताकतवर। लगाओ ना। हाँ लगाओ, उसकी बैंड बजा दो। ये तुमने खुद कहा है। मेरे पति एक छोटे से टीचर को निकाल दें, ये तो बस एक बात की बात है। बड़े सरकार, ये आपकी सेवा के लिए है। बड़े सरकार, छोटे सरकार का फोन है। छोटे सरकार तो आमतौर पर मेरी तरफ आंख उठाकर देखते तक नहीं, वो मुझे फोन क्यों करेंगे? क्या उन्हें पता चल गया कि तुम मेरी हो? बड़े सरकार, आपको मेरी रक्षा करनी होगी। फोन उठाओ, ये मत बताना कि तुम मेरे पास हो। जी, छोटे सरकार। क्या? पति जी, मैं हूँ। तुम्हारे पास ये नंबर कैसे आया? ये हमारे बच्चे के क्लास टीचर का नंबर है। उसने मुझे इस नंबर से फोन करने को कहा। छी, कितनी हंसी की बात है। मैं उससे डरूं? पति जी, तुम उसे निकलवा दो ना। तू ये बर्बाद करने वाली औरत, मरना है तो अकेले मर, मुझे मत घसीट। तू अभी जल्दी से उस टीचर के पैर पकड़, नहीं तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा, तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। ये का? खुद आकर दाखिला रद्द करो। जी हाँ, जी हाँ। माँ, सब ठीक है XI मैन, सब ठीक है। बड़े सरकार, छोटे सरकार ने मुझे दाखिला रद्द करने को कहा। फिर से स्कूल का ही मामला है। लगता है उसे इस औरत से सचमुच लगाव हो गया है। अगर ऐसा है तो मुझे भी इस औरत का मजा चखना चाहिए। चलो मेरे साथ स्कूल। चिंता मत करो, तुम मेरी अपनी हो। तुम्हारे बच्चे को कोई छू भी नहीं सकता।
ठीक है। साल के आखिर में जिंक की हर शाखा की सालाना पार्टी होती है। तुम्हें इस छोटे से स्कूल की इतनी चिंता क्यों है? लगता है तुम्हारा स्तर अभी इतना ऊंचा नहीं कि शिक्षा की अहमियत समझ सको। इसीलिए तो मैंने सीएनए को पढ़ाने भेजा है। कौन नहीं जानता कि तुम सीएनए पर शादी का दबाव बनाने के लिए उसे यहाँ पढ़ाने फेंका है। झूठी इस्त क्यों ढो रही हो? क्या हुआ? अभी शुरू क्यों नहीं हुआ? क्या कुछ गड़बड़ हो गई? अगर इस बूढ़े को पता चल गया कि सीएनए एक पुरानी औरत के पीछे मरा जा रहा है तो पता नहीं कितना भड़क जाएगा। अरे रानी माँ, मैंने सुना कि छोटे सरकार एक विधवा माँ के लिए स्टोर रूम में गुस्से से भड़क रहे थे। क्या इसी वजह से प्रोग्राम शुरू होने में देर हो रही है? एक विधवा माँ के लिए, है ना? प्रदर्शन शुरू होने वाला है। बड़ी माँ आ चुकी हैं। एक्साइओ मैन अभी तक पहुंची क्यों नहीं? ये जी एक्साइओ मैन हमेशा से ही लापरवाह रही है। आप तो संगीत टीचर हैं, हम सबको थोड़े ही उस सफाई कर्मचारी के बच्चे का इंतजार करवा सकती हैं। और ऊपर से भले हम रुक भी जाए, पर क्या बड़ी माँ रुकेंगी? अगर बड़ी माँ नाराज हो गई तो क्या आप जिम्मेदारी लेंगी? तो फिर उसे बदलना ही होगा। रुकिए, तुम्हें समय का होश भी है? इतने सारे लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? सच में सफाई कर्मचारी का बच्चा कोई तमीज ही नहीं। मैडम, हमारी एक्साइओ मैन को स्टोर रूम में किसी ने बंद कर दिया था। अभी टीचर सीएन ने उसे बचाया है। अगवा? क्या बकवास कर रही हो? सेंट जॉन प्राइमरी स्कूल देश का सबसे बड़ा एलीट स्कूल है। यहाँ ऐसा कैसे हो सकता है? तुम स्कूल की छवि खराब करना चाहती हो या पूरे सीएन ग्रुप को बदनाम करना चाहती हो? बड़ी माँ, देखिए आपके बगल में वो औरत जो सफाई कर्मचारी के कपड़ों में है, यही वो सिंगल मदर है जिसके लिए इन्होंने इतना हंगामा किया था। यही है वो। तुम जल्दी करो, तुम्हें बुला रहे हैं। ये एक्साइओ मैन को नए साल के कार्यक्रम में देर से आने की वजह से उसका परफॉर्मेंस रद्द कर देना चाहिए। हाँ, हम सब सिर्फ उसी का इंतजार करते रहे। किसे पता उसे किसी ने बंद किया था या वो खुद छुपी हुई थी? कहा मैंने स्टोर रूम की सीसीटीवी फुटेज देख ली है। आप सभी पेरेंट्स की इसमें भूमिका है। मैंने आपके बच्चों का परफॉर्मेंस इसलिए रद्द नहीं किया क्योंकि मैं टीम का तालमेल नहीं बिगाड़ना चाहती थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं सीसीटीवी फुटेज के साथ आप सबसे एक एक करके हिसाब लूंगी। शाओमान, यह तुम्हारा हक है। जाओ, मंच पर जाओ। दादी, दादी, एक तलाकशुदा औरत के लिए इतना गुस्सा? सेन परिवार की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं। बूढ़ी चुड़ैल, देखती हूं इस बार अपने पोते को कैसे बचाती हो। तुम यहां कैसे? पहले घर चलो, वहां बात करते हैं। तुम ही हो ना जो उस रात मेरे पोते के साथ सोई थी? अपने पोते का ऐसी बड़ी उम्र की औरत के साथ सोना। देखती हूँ बूढ़ी चुड़ैल अब अपनी इज्जत कहां छुपाती है। अरे बच्ची, तुम बहुत सुंदर हो। मेरा पोता बड़ा भाग्यशाली है। क्या ये सच में तुम्हारी दादी है? बिल्कुल नहीं लगता। इतने महंगे कपड़े पहने हैं। दादी को शौक है। ये बैग साल भर की पेंशन से खरीदा। मैं तो सिर्फ काम के सिलसिले में। मैं उन्हें पालने के लिए ही यह सब करती हूँ। किसे नीचा दिखा रही हो? मैं हमेशा दूसरों को पेंशन देती आई हूँ। कभी किसी से पेंशन ली है? हाँ, बिल्कुल। तुम उनकी बात पर ध्यान मत दो। बदमाश, मुझे मेरी पोते की बीवी से बात करने दे। पोते की बीवी? ये रहा 50 लाख तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे के लिए मिलनी की भेंट। 50 लाख? ये दवा की दुकान का डिस्काउंट कार्ड है। मेरी दादी को बचपन में तेज बुखार हुआ था, दिमाग खराब हो गया। हमेशा खुद को अमीर समझती रहती हैं। सेन्य, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। दादी बीमार है और तुम उनके सामने ये सब बोल रहे हो। उन्हें तकलीफ मत पहुंचाओ। ओह, तो ऐसी बात है, मेरी गलती। मैंने पहले पार्ट टाइम में केयरटेकर का काम किया था। मुझे पता है दादी का ख्याल कैसे रखना है। मुझे दो। दादी, मैंने गिफ्ट ले लिया। तुम्हारे 50 लाख का शुक्रिया। दुनिया में सिर्फ 10 ब्लैक कार है और इतनी आसानी से वो उसे ले गई। बड़े सरकार, मेरे बेटे के स्कूल छोड़ने वाली बात
मैं कब से बच्चों की पढ़ाई जैसी छोटी चीजें देखने लगा। नहीं बड़े सरकार, माय क्या हो रहा है? ये बच्चा बिल्कुल आए के बचपन जैसा दिखता है। बेटा, तुम्हारे पापा कौन है? दादी, मत पूछो। बच्चे के माता पिता का अभी तलाक हुआ है, ये सब बच्चे की दुख भरी बातें मत छेड़ो। कोई बात नहीं सेन टीचर। पर दादी, मेरे पापा का नाम गुशाओ कियान है। वो मुझसे और मम्मी से बिल्कुल अच्छे से पेश नहीं आते, इसलिए मैंने और मम्मी ने उन्हें छोड़ दिया। अच्छा तो पापा है। अफसोस की बात है, ये बच्चा मेरे पोते से इतना मिलता जुलता है कि कोई भी समझेगा कि ये आए का बेटा है। प्यारे बच्चे, दादी का तुम्हें मिलने का गिफ्ट। नहीं, ये बहुत कीमती है, नहीं ले सकते। शुक्रिया पर दादी, मम्मी ने कहा है कि किसी की चीज नहीं लेनी चाहिए। सुन रहे हो कमीने? आखिर कोई दादी बुलाया। बच्चे, लो, सिर्फ 5,000। रख लो, सस्ता है। दादी को झटका लगा। बीमारी बढ़ गई तो? एक्सायोमैन, सुनो, ले लो। धन्यवाद दादी। सीएनए, ये नाजायज बच्चा तुम्हारा ही बेटा है। हमेशा। तुझे कभी बताने नहीं दूंगी। जीवांशु, मैं तेरे साथ सोकर रहूंगा। इतनी रात को कौन है? क्या कर रहे हो? एक्सायोमैन अभी सोया नहीं है। दीदी देखो, मैं तुम्हें खुशखबरी देने आई हूं। एक्सायोमैन के नंबर फेल होने से 80 पर आ गए हैं। एक नंबर एक बार। दीदी ने वादा किया था ना। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे कल काम भी करना है। मुझे उतने लायक मत छोड़ना। दीदी, तुम बहुत बोलती हो। एक्सायोमैन, यह फ्लू है, जल्दी से ड्रिप लगानी पड़ेगी। लेकिन अभी फ्लू बहुत फैला हुआ है। हमारे अस्पताल में बेड खाली नहीं है। तुम थोड़ा रुक भी सकती हो या किसी और अस्पताल में किस्मत आजमा सकती हो। लेकिन अभी पूरे शहर में फ्लू फैला है, इसलिए मैं गारंटी नहीं दे सकता कि किसी और अस्पताल में बेड मिलेगा। अब क्या करें? एक्सायोमैन को मायोकार्डिटिस है। बुखार उसके लिए बहुत खतरनाक है। तुम मेरा इंतजार करो, मैं कुछ इंतजाम करके आता हूं। जानू, तुझे बुखार है ना? मुझे अपने बुखार से भी ज्यादा तकलीफ हो रही है। जी वांगशु, फिर से तू? क्या मेरी जिंदगी बर्बाद देखकर भी तुझे चैन नहीं? नजर ही खराब है तेरी। ये भूतनी जो पीछा नहीं छोड़ती, इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। पिछली बार डील फाइनल हो जाती तो मेरे लिए एक बैग तो आ ही जाता। अब सब चौपट हो गया। बेबी, गुस्सा मत करो। 7 साल पहले मैंने छोटे सरकार की एक मदद की थी। कल के बाद मैं वहां जाकर हमारी खोई हुई डील वापस ले आऊंगा। सच में? तेरे पास इतनी बड़ी पहुंच है और तूने पहले क्यों नहीं बताया? रुक जरा, मैंने अभी तेरा हिसाब नहीं किया। गुशाओ कियान, शामान को अभी 40 डिग्री बुखार है। मेरे पास तेरे साथ बकवास करने का वक्त नहीं। मुझे रास्ता दे, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। वो बच्चा मेरा है ही नहीं। वो मर जाए तो मुझे क्या? क्या बक रहा है तू? जी वांगशु, सुन ले मेरी बात। जी शाओमान मेरा बच्चा है ही नहीं। तभी तो मैंने इतनी बड़ी दरियादिली दिखाई थी कि उसे तेरे नाम जी पर रहने दिया। वो तो बस एक बच्चा है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शाओकियान, इतने सालों में मैंने कभी किसी और मर्द को छुआ तक नहीं। बड़े सरकार को भी मैंने तेरी वजह से नाराज कर लिया, जिसकी सजा मुझे हर दिन हवा में लटक कर शीशे साफ करके मिल रही है। तुझे मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? तूने मुझ पर हाथ उठाया? तुम फिर कैसे यहाँ? जैसे इंसान एक्सायोमैन के पिता बनने के लायक ही नहीं हो। उसकी माँ और उससे दूर रहो, वरना मैं तुम्हारा यहां रहना मुश्किल कर दूंगा। कमरा तैयार है, मेरे साथ चलो। चलो, हम भी चलते हैं। बुखार उतर गया है, जरूरत पड़े तो हमें बुला लीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तुम चिंता मत करो, ये इस अस्पताल के सबसे अच्छे बाल रोग विशेषज्ञ हैं। एक्सायोमैन को कुछ नहीं होगा।
तुम तो बस एक प्राइमरी स्कूल टीचर हो ना, फिर तुम्हें इस अस्पताल का वीआईपी कमरा कैसे मिल गया? मैं इनके डीन के बच्चे को मैंने पहले ट्यूशन पढ़ाई थी, उनका मुझ पर एहसान है। तो तुमने उस बच्चे के बहुत नंबर बढ़ाए होंगे ना? मम्मा, शियाओमन, तुम जाग गए, कैसा महसूस कर रहे हो? मम्मा, क्या इसलिए कि मैं छोटा बच्चा हूँ, इसलिए पापा हमेशा तुम्हें तकलीफ देते हैं और तुम्हें छोड़ दिया? क्या मेरी वजह से मम्मा की जिंदगी खराब हो गई? सच बताओ ना। किसने कहा? साइमन, तुम कहाँ गया हुआ? माँ का प्यारा तोहफा। तुम मम्मा के जानू हो, कोई तुम्हें नाजायज नहीं कह सकता, समझे? ठीक है। पति जी, मुझे भी वीआईपी रूम चाहिए। अरे जानू, थोड़ा सब्र करो। अभी चारों तरफ फ्लू फैला हुआ है। ये जगह भी मैंने किसी की मिन्नतें करके दिलाई है। चुड़ैल, मेरे पति को छोड़। तुम जियाओमान के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं सच कह रही हूं। शादी की रात को मैंने सच में तुझे बेच दिया था और अच्छे दामों में बेचा था। इसीलिए इतने सालों तक मैंने तुझे हाथ नहीं लगाया, क्योंकि तू गंदी है। तुमने मुझे किसको बेचा था? बता भी तू तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुझे बेचा था चेन ग्रुप के छोटे सरकार को। आगे उसने तुझे किसे भेज दिया वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो शख्स है जिससे तू पंगा नहीं ले सकती। उसके पास पैसा और ताकत है। तुझे तो वो चींटी की तरह कुचल देगा। तू जिंदगी भर उससे इंसाफ नहीं पा सकती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या कानूनी है, पता है तुम्हें? पैसा, अगर मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती तो क्या मैं अपनी ही औरत को बेचता? हाँ, सोचता हूं। एक बच्चा मुझे 6 साल से पापा बुला रहा है तो उल्टी आती है। गंदा। अच्छा, तुझे मुझसे उल्टी आती है? पूरा परिवार गंदा है, सबसे गंदा तू है। इसीलिए जियाओमान इतनी सुंदर और होशियार है। क्योंकि वो तेरा खून नहीं है। तुझ जैसे इंसान के तो औलाद होने का हक ही नहीं है। जियाओमान, मैंने अभी तुम्हें किसान और परी की कहानी सुनाई। इस कहानी से तुमने क्या सीखा? सच्चा प्यार। गलत। ये तो पूरी तरह एक अपराध की कहानी है। किसान ने परी को छिपकर देखा, ये ताकझांक है। परी के कपड़े चुराए, ये चोरी है। फिर उससे बच्चे पैदा करवाए, ये तो इंसानों की तस्करी करने वालों जैसा है। ये कहानी सिखाती है कि हमेशा अच्छा इंसान बनना चाहिए, बदमाश नहीं। टीचर चेन, आप बहुत अच्छे हैं। काश आप मेरे पापा होते। टीचर चेन को भी तुम बहुत पसंद हो, तो क्या मैं तुम्हारा पापा बन जाऊं? श्याओमान। मम्मा, श्याओमान बहुत अच्छे, दिन ब दिन और समझदार हो रहे हो। लगता है अब सुई लगने पर भी नहीं रोते। तो मम्मा तुम्हें इनाम देंगी। तुम्हें छोटा केक दिलवाओ? हाँ। मिस्टर सेन, आज आपने बहुत मेहनत की। अब मैं संभाल लूंगी, आप जाइए। आपकी क्लास भी तो है ना? जानू, टेंशन मत लो, वो ऑर्डर मैं पक्का वापस लेकर आऊंगा। बेबी, गुस्सा मत हो। 7 साल पहले मैंने सेन परिवार के छोटे सरकार की एक मदद की थी। आज के बाद मैं सेन कंपनी जाऊंगा और हमारा खोया हुआ ऑर्डर वापस ले आऊंगा। जाकर पता करो वो शाओकियान नाम का एक कमीना और सेन यू का आपस में क्या रिश्ता है। जी, मैंने कहा ना, तुम्हें ढेर सारे बैग दिलवाऊंगा। दीदी सेन परिवार से इतनी नफरत करती है, जरूर सेन यू ने उसके साथ कुछ किया होगा। छोटे सरकार, मेरे हिसाब से अभी सबसे जरूरी बड़े सरकार नहीं है, बल्कि आपको जल्द से जल्द मिस जी को सच बता देना चाहिए। वरना क्या? वरना वो आपसे बात करना ही बंद कर देंगी। इतना बुरा? सोचिए, मिस जी ने अपने पहले पति का क्या हाल किया था। शायद उससे भी बुरा हो जाए। मिस्टर सेन, आपने मुझे बुलाया और कुछ बोल नहीं रहे। आखिर चाहते क्या है? 5 मिनट में क्लास शुरू होने वाली है। श्याओमान, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? अगर तुमसे कोई गलती हो जाए और मम्मा को बताना पड़े, तो तुम उन्हें खुश करने के लिए क्या करोगे? मिस्टर सेन, मैं आजकल बहुत अच्छा हूँ, लड़ता नहीं। मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो। बस मेरा एक दोस्त है, उसने हाल में अपनी मम्मा को गुस्सा दिला दिया, तो बस मैं पूछने आया था। अगर मैं होता तो मैं उन्हें प्यार करता और कहता कि मैं उनसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। बस फिर सब ठीक हो जाता। अरे वाह, इतना आसान। मिस्टर सेन, आपका वो दोस्त
कहीं आप ही तो नहीं ने? तुम्हें कैसे पता? चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो, मेरी सलाह है कि जल्दी से सच बता दो ताकि माफी मिल सके। ठीक है, तुम भी यही कह रहे हो। चलो अब क्लास में जाओ। हाँ। यह उसी का है। हम अरे भाई, आज इतनी फुर्सत कैसे? तुम भूल गए, आज कंपनी की बोर्ड मीटिंग है। हम सब यहाँ सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमारे सबसे बड़े शेयर होल्डर छोटे सरकार, ताकि तुम मीटिंग शुरू करो। भाई, तुम्हारी बातों में इतनी जलन क्यों है? मेरी सलाह है अगले जन्म में किसी अच्छे घर में पैदा होना। नाजायज औलाद मत बनना। छोटे सरकार, बाहर कोई आपसे मिलने आया है। छोटे सरकार, मैं हूं। सोचा नहीं था 4 साल एक ही कमरे में साथ रहे और तुम तो निकले सेन ग्रुप के बड़े उत्तराधिकारी। अब तो तुम्हारी किस्मत चमक गई, मुझे भी आगे बढ़ा लेना। अरे मैं तो बस एक अभी अभी मिला नाजायज बेटा हूं। इसमें इतना बताने लायक क्या है? जिसे ढूंढने को कहा था मिला। मेरा काम, पूरा भरोसा रखो। लड़की एकदम कमाल है, मैंने उसे दवा देकर कमरे में डाल दिया है। और मेरा वो 18 साल का स्कूली भाई आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दाग लेने वाला है। तुम बाहर जाओ। जी। तुम्हें यहां किसने भेजा? उस वक्त तो मैंने तुम्हें मोटी रकम दी थी और कहा था कि मेरे सामने मत आना। अगर मजबूरी न होती तो मैं ऐसा कभी न करता। मेरी वो पूर्व पत्नी मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। उस वक्त आपकी खातिर ही तो मैंने उसे आपके हवाले किया था, वरना आज मेरा ये हाल न होता। छोटे सरकार, कृपा करिए मेरी मदद कर दीजिए। मुझसे अपना रिश्ता मत जोड़ो। मैंने पहले ही चेतावनी दी है, अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बात और है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। निकल जा यहां से, निकल। मैं तो सोच रहा था कि बच्चे के बारे में भी बता दूं। एक बार हमने ही बेरुखी दिखाई तो अब मुझ पर दया मत मांगना। शाओकियान, ये कमीना यहाँ क्या कर रहा है? लगता है बड़े सरकार के ऑफिस से निकला है। सच में कमीनों की यारी है। दीदी आप यहाँ जाओ, मुझे बचाओ, मुझे मीटिंग में जाना है। ओह ठीक है। मिस जी, आप यहाँ कैसे? मिस्टर किन, आपने पहले मेरी मदद की थी, आप अच्छे इंसान हैं। लेकिन आज मैं तुम्हारे छोटे सरकार से जान लेने आई हूँ। छोटे सरकार से जान लेने? मिस जी, मैं अंदर बताकर आता हूँ। यह प्रपोजल कंपनी के लिए किसी काम का नहीं है, मुझे मंजूर नहीं। सेन यू, तुम्हें फायदा चाहिए तो कम से कम छिप कर करो। मैं अंधा नहीं हूं और नहीं बेकार हूं। दीदी, तुम क्या मैं? पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम हो। सेन ग्रुप, सेन परिवार के लोग। छोटे सरकार, सच में सूट में सांप हो। मिस जी, ये कौन पागल औरत है जो हमारे बड़े सरकार से बदतमीजी कर रही है? पुलिस बुलाओ। पुलिस नहीं, क्यों नहीं बुला सकते? छोटे सरकार, क्या तुम सच में पुलिस बुलाकर मिस जी को पकड़वाना चाहते हो? रहने दो, इसे जाने दो। सेन यू, 7 साल पुराना हिसाब मैंने याद रख लिया है। मुझे तेरी सजा का इंतजार है। सेन यू, आखिर मैंने दीदी का क्या बिगाड़ा है? लेकिन अच्छा मारा। छोटे सरकार, बड़े सरकार का सिर इतना बुरी तरह घायल है, मीटिंग रोक देते हैं। तुम्हें से और किसे लगता है कि बड़े सरकार की चोट गंभीर है और मीटिंग रोकनी चाहिए? हाथ उठाओ। अच्छा, बहुत अच्छा। इन जवान, जाकर पता करो, इन लोगों के बैंक अकाउंट्स की जांच करो जिन्होंने अभी हाथ उठाया, खासकर बड़ी रकम के ट्रांजैक्शन। छोटे सरकार, ये सब जांच कर क्या करेंगे? घबराओ मत, बस थोड़ी सी जांच है।
क्या करूं? आखिर तुम लोग मेरे बड़े भाई की इतनी फिक्र करते हो, जिनके रिकॉर्ड साफ निकले। मैं खुद उन्हें साल के अंत का बोनस दूंगा। जाओ, मेरे नाम से गुशाओकियान उस हरामी को खाने पर बुलाओ। जी। वाह, सच में रईसों की दुनिया है। ये बर्तन तक सोने जैसे चमक रहे हैं। तू तो कभी अच्छी जगह देखी ही नहीं। जब छोटे सरकार से मेरी डील पक्की हो जाएगी, घर का कमोड सोने का लगवा दूंगा। अरे, पर तुम तो बड़े सरकार के कॉलेज फ्रेंड हो ना? फिर खाने पर बुलाया छोटे सरकार ने क्यों? मैंने सुना है सेन ग्रुप के दोनों भाइयों में कभी बनती नहीं। पक्का छोटे सरकार को मेरी और बड़े सरकार की दोस्ती का पता चल गया होगा, इसलिए मुझे अपनी तरफ करना चाहता है। जानू, तू कमाल है। देख मेरे आज के कपड़े और बैग। तुझे शर्मिंदा तो नहीं किया ना? बर्तन कितने सुंदर हैं। अरे अरे, छूना मत, टूट जाएगा तो। छोटे सरकार आने वाले हैं, सोच समझ कर बात करना। मैंने जो कहा था, छोटे सरकार के लिए गिफ्ट का क्या हुआ? टेंशन मत लो, सब तैयार है। वैसे छोटे सरकार दिखते कैसे हैं? नकली अमीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया, तू एक छोटा सा स्कूल टीचर है ना। एक मामूली मास्टर यहाँ क्या करने आया? निकल यहाँ से। मेरे भाई की बेटी भी प्राइमरी में है, पढ़ाई में कमजोर है। अपना नंबर दे दे मुझे। मेरी भतीजी को ट्यूशन पढ़ा देना, तेरी दुकान भी चल जाएगी। तेरी भतीजी को पढ़ाना? तेरी औकात नहीं है मेरी फीस देने की। एक मामूली मास्टर के लिए क्या औकात? आखिर किसने दी है तुझे इतनी हिम्मत, इतनी बदतमीजी की? मेरे जानू, छोटे सरकार के साथ एक ही टेबल पर खाना खा रहे हैं। वो लोग ऊंचे खानदान के हैं और तू एक मामूली मास्टर। तेरी हैसियत ही नहीं है उन तक पहुंचने की। सेन परिवार के छोटे सरकार को जानता है, वो बड़ी मां के बेटे हैं। सेन खानदान का शुद्ध खून तेरी पहुंच से बहुत दूर है। आ, दिखाता हूं तुझे। छोटे सरकार के लिए हम क्या लाए हैं। ये किंग राजवंश के जमाने का है, 30 लाख रुपए का है। तेरी पूरी जिंदगी बेच दें तो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। देखा? हाँ। इस घटिया चीज को देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तूने हमारा गिफ्ट छोटे सरकार का फूलदान तोड़ दिया। सुन ले, आज तेरा खेल खत्म। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। सब रुको। गुशाओकियान, मुझे लगता है तुम्हें मौत की पड़ी है। मिस्टर केन, आप ये क्या कर रहे हैं? ये बदतमीज मास्टर है, इसने हमारा छोटे सरकार के लिए वाला फूलदान तोड़ दिया। ये छोटे सरकार की बेइज्जती है, इसलिए मैं छोटे सरकार की तरफ से इसे सबक सिखा रहा हूं। मुझे लगता है सबक तो तुम लोगों को मिलना चाहिए। ये मिस्टर केन, आपका क्या मतलब है? अभी तक समझे नहीं? क्या मतलब है? तुम्हारे सामने खड़े हैं सेन ग्रुप के छोटे सरकार। सेन ये। फिर से मिलते हैं, मेरा नाम सेन ये है। सेन ग्रुप वाला सेन। छोटे सरकार, हमें पहचान नहीं थी सरकार, हमसे बड़ी गलती हो गई। प्लीज हमें माफ कर दीजिए। तुमने अभी कहा था ना कि मैं तुम्हारी भतीजी को ट्यूशन पढ़ाऊं? अरे हे भगवान, मुझे माफ कर दो। आप तो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो। हम आपसे अपनी भतीजी को कैसे पढ़वा सकते हैं? मैं तो बस एक प्राइमरी टीचर हूं, मुझे रोज बच्चों को इवनिंग क्लास भी पढ़ानी होती है। लेकिन अगर तुम्हें अपनी भतीजी को पढ़वाना ही है तो ठीक है। अभी मेरे पास पेन नहीं है, क्लास कैसे लूं?
मैं नीचे जाकर उठा लाता हूं। पैदल जाने में बहुत टाइम लगेगा। क्या सीधे कूद जाऊं? छोटे सरकार, सब मेरी गलती है। मैं अंधा था, मुझे माफ कर दो। ये 20 मंजिला इमारत है, कूदने से सीधे मौत। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी जान बख्श दो। मरने से डर लग रहा है? असली में कूदने को किसने कहा? पहले मेरी दीदी शीशे कैसे साफ करती थी, उसी तरह नीचे उतरो। खुद बांध लो। मुझे ऊंचाई से डर लगता है। छोटे सरकार, आप तो बहुत बड़े दिल वाले हैं। तो फिर तू कर। तू अगर अभी नहीं पहना तो मैं खुद पहना दूंगा, लेकिन मेरे हाथ में कोई नरमी नहीं है। अगर गिरकर मर गया तो समझ लेना तेरी किस्मत ही खराब है। छोटे सरकार, मेरी जान छोड़ दो। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। आगे से मेरी दीदी के सामने कभी मत आना, समझे? समझ गया। शाओकियान, शाओकियान, तू ठीक तो है? हमने तो पूरी चेन फैमिली को दुश्मन बना लिया। अब आगे क्या होगा? कान, इस छेन ये के दिमाग में इस वक्त सिर्फ वो कमीनी जीवांशु घूम रही है। अगर उसे पता चल गया कि जीवांशु के पेट में जो नाजायज बच्चा है वो किसका है, तो खेल और भी दिलचस्प हो जाएगा। तुम्हें पता है? मुझे नहीं पता, लेकिन किसी और को पता है। क्या जीवांशु का बच्चा तुम्हारा नहीं है? नहीं बड़े सरकार, मैं तो हमेशा से आपका वफादार हूं। मेरी बेगुनाही को साबित करने के लिए मैंने इन सभी वर्षों से उसे छुआ नहीं है। 7 साल पहले वाली उस रात के बाद जीवांशु गर्भवती हो गई। शियाओमान उसी 7 साल पुराने आदमी की औलाद है। तुमने पहले बताया क्यों नहीं? मैं पिछली बार 6 ग्रुप आया था आपको यही बताने के लिए, पर आपने मुझे मौका ही नहीं दिया। सोचा नहीं था सीएनए ने अपना वंश छोड़ दिया। वो तो सीएन परिवार का इकलौता असली वारिस है। अगर मैंने जीवांशु और उसके बेटे को अपने कब्जे में कर लिया तो आगे सीएन कंपनी पर मेरा ही राज होगा। तुम फिर क्यों आ गई? ऐसा मत करो, मैं बस तुमसे बात करना चाहता हूं। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तो क्या एक्सायोमेन से भी नहीं? तुम जाकर मेरे लिए एक फर्जी पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट बनवा दो। हाँ, तुम्हारे पास पितृत्व परीक्षण कहाँ से आया? सीएन परिवार के तरीके तुम जानती ही हो। और फिर एक्सायोमेन सेंट जॉन प्राइमरी स्कूल में ही तो पढ़ता है। उसका एक बाल निकालना बिल्कुल आसान है। 7 साल पहले वो आदमी सच में तुम ही थे। हाँ, वैंगशु, इन सालों में मैं लगातार तुम्हारे पीछे पड़ा रहा। ये सब मेरी जिद की वजह से था। मैं नाजायज औलाद हूं। मुझे प्यार समझ नहीं आता, ना ही मैं किसी से प्यार करना जानता हूं। इसीलिए मैंने तुम्हें हर तरफ से तोड़ दिया। लेकिन अब मैं समझदार हो गया हूं। मैं तुम्हें और एक्सायोमेन को एक घर देना चाहता हूं। तुम एक्सायोमैन के असली पिता हो। तो क्या हुआ? मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, और एक्सायोमैन को भी तुम्हारे जैसे बाप की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा कभी सीएन नहीं बन सकता। सीएन नाम से नफरत है तो फिर मेरे भाई सीएनए के साथ इतनी बार क्यों सोई? तुम सीएनए को कौन समझते हो? वो मेरा छोटा भाई है, बस वो मुझसे अलग है। वो जायज तौर पर सीएन परिवार का वारिस है। तुमने कहा था सीएन खानदान का खून गंदा और बदबूदार होता है। तो सीएनए का क्या? वो किस चीज का है? मैं उसके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। सीएनए बस इत्तेफाक से सीएन नाम रखता है। उसका सीएन परिवार से कोई लेना देना नहीं। वो मुझे धोखा नहीं देगा। अच्छा, दीदी, तुम्हें सीएन खानदान से नफरत क्यों है? बड़ों की बातें बच्चों को नहीं पूछनी चाहिए।
हाँ ना, तुम्हारा भी सरनेम सीएन है और इतनी महंगी कार भी चलाते हो। तुम भी तो सीएन परिवार से नहीं हो। मैं तो बिकने वाला हूं, दीदी के सहारे जीता हूं। अमीरों के खानदान से मेरा क्या रिश्ता। फिर से सीएन परिवार बार बार मुझे अपनी उंगलियों पर नचाते रहे। वैंशु, भले ही तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, एक्सायोमैन को तो एक पिता चाहिए। ए, तुम्हारी रात अच्छी बीते। दीदी, तुम लौट आई। स्कूल के बाद मैं एक्सायोमैन को ले आया। मैंने उसका होमवर्क भी करवा दिया। हम तुम्हारे लिए मछली का सूप भी बनाया है, लाता हूं। दीदी, आज तुम्हें क्या हुआ? मुझे 20 साल का बच्चा समझा है क्या? एक कटोरी सूप से मुझे बेवकूफ बनाओगे? दीदी, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? तुम मेरे बेटे की टीचर हो, रात के 12 बजे उसके घर आई हो। क्या ये सही लगता है तुम्हें? दरवाजा उधर है, खुद जाओ और दरवाजा बंद करते जाना। क्या कल रात मैंने कुछ कमी छोड़ दी? कहीं तुम गलत तो नहीं समझ रही? हमारा कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता है ही नहीं। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। क्या तुम्हें ये सब कोई मजाक लगता है? मैं तुम्हारे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा। मेरा प्यार तुमसे सच्चा है। मुझे कमाना है, समय पैसा नहीं। तुम्हें मुझसे कुछ हासिल नहीं होने वाला। जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। हाँ, एक बात और, अगर तुमने अपनी नफरत का बदला एक्सायोमैन से लेने की कोशिश की तो मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। क्या तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा इंसान हूं? मैं बोर हो गई हूँ। मैं तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए सोई थी क्योंकि तुम हैंडसम हो, लेकिन सबसे सुंदर चेहरा भी रोज रोज देखो तो बोरियत हो ही जाती है। जाओ, चलो अच्छे से अलग हो जाते हैं। क्या हम साथ में खुश नहीं थे? क्या तुम्हारा सारा प्यार सिर्फ दिखावा था? मुझे यकीन नहीं होता। तुम्हें मुझे चूमने की इजाजत किसने दी? ये छेड़छाड़ है। मुझे छोड़ो। दीदी, तुम्हारे हाथ में चोट तो नहीं लगी? मैं फूंक मारकर ठीक कर देता हूं। दीदी, मत जाओ। मुझे दूर मत भगाओ, प्लीज। दीदी, तुम मुझे देखो। आखिरी बार। दीदी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? वांशु, मैंने हाउसकीपिंग एजेंसी से तुम्हारा रिकॉर्ड निकाला। तब पता चला कि तुम यहां काम करती हो। क्या तुम्हारे पास मेरे साथ कॉफी पीने का समय है? मैं तुमसे शाओमान के बारे में बात करना चाहता हूं। यह क्या है? मैंने अमेरिकी स्कूलों की जानकारी मांगी, तुम देख लो। धन्यवाद, श्यामान अभी ठीक है, उसे इसकी जरूरत नहीं। इस वक्त अपनी जिद मत दिखाओ। सेंट जॉन प्राइमरी स्कूल के टीचर भले ही अच्छे हों, लेकिन वहां के बच्चे अमीर और रुतबे वाले परिवारों से हैं। शाओमान को वहां नीचा दिखाया जाएगा। खुद सोचो, शाओमान के स्कूल जाने के बाद उसने कितनी बेइज्जती झेली है। एक नाजायज बच्चा है, इतना बकवास क्यों? सीधा निकालो इसे। सेंट जॉन प्राइमरी स्कूल एक मशहूर एलीट स्कूल है। सब इतने अच्छे कपड़े पहनकर अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं ताकि उन्हें बेहतरीन एजुकेशन मिले। यहाँ एक सफाई कर्मचारी का नाजायज बच्चा कैसे बात कर सकता है? यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। इसे बाहर निकालो, बाहर करो। माँ, मुझे बचाओ। श्यामान, डरो मत। शाओमान को विदेश भेज दो। जल्द से जल्द उसे 2 भाषाओं का माहौल दो। यही उसके भले के लिए है। मैं सोच कर बताती हूँ। ठीक है, ये कागजात ले जाओ और आराम से देखो, लेकिन ज्यादा सोचना मत। सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल खुल जाएगा।
जैसे ही तुम दोनों को बहाने से विदेश भेजूंगी, सीएनई की कमजोरी मेरी मुट्ठी में होगी। हेलो, मेरा एक काम करो। जाकर मोबाइल कंपनी से पूछो कि उनका टावर तो ठीक है ना, कॉल क्यों नहीं लग रही। छोटे सरकार, इतनी बार कॉल करने पर भी नहीं लग रही। मतलब सिर्फ एक ही बात हो सकती है। क्या? मिस जी ने आपको ब्लॉक कर दिया है। जाकर प्रिंसिपल से कहो कि मुझे पेरेंट्स मीटिंग रखनी है, आज स्कूल छुट्टी के बाद ही। क्या फिर से पेरेंट्स मीटिंग? अभी तो 2 दिन पहले ही हुई थी। हाँ, बच्चे भी हैरान है, कुछ तो ये भी कह रहे हैं। मिस्टर सीएन आज सुबह से ही भुनभुना रहे हैं, क्या इनका ब्रेकअप हो गया? मम्मा आप बताओ ना, मिस्टर सीएन इतने ऐन समय की कौन बेवकूफ होगा जो उन्हें छोड़ देगा? बड़ों की बातों में बच्चे नहीं बोलते। चलो मैं तुम्हारे लिए। पेरेंट्स मीटिंग में चलती हूँ। ठीक है। सॉरी, मुझे देर हो गई। आप GXI ओमन की मम्मी है ना? आपका फोन कहाँ है? मैंने दोपहर में ही पेरेंट्स ग्रुप में नोटिस भेज दिया था और आपको अलग से टैग भी किया था। आप दिन भर क्या करती रहती हैं? पूरे दिन कोई जवाब ही नहीं दिया। 108 मिस्ड कॉल, 250 मैसेज, सारे सीएनए के भेजे हुए। मिस्टर सीएन, वो तो बस एक झाड़ू वाली है, उसे भला क्या काम होगा? जरूर किसी और मर्द को फंसाने में लगी होगी। हाँ बिल्कुल, मैं बिजी हूँ। वो जानबूझकर आपको जवाब नहीं दे रही, बदतमीज कहीं की। तुम लोगों को बोलना आता नहीं, दिखता नहीं। ये कितना गुस्से में है। मैंने तुम लोगों को बोलने को कहा। पेरेंट्स मीटिंग खत्म हो गई। XI ओमन की मम्मी, आप अकेली रुकिए। चलो चल। मिस सीएन, क्या आपने नहीं सुना कि दूसरों की चीजें नहीं छूनी चाहिए? मैं कम पढ़ी लिखी हूं, नहीं सुना। आप XI ओमन का स्कूल बदलवाना चाहती हैं? क्यों? यह मेरा निजी मामला है। मैं XI ओमन की टीचर हूं। आप सिर्फ एक टीचर हैं। सच में? जीवांशु, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम मुझे ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकी। कल रात मुझे लगा था तुम अपना फैसला बदल दोगी, लेकिन तुमने तो मुंह ही मोड़ लिया। पूरे दिन मेरा फोन तक नहीं उठाया। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुम सीएन परिवार से हो। तुम सीएन ग्रुप के मुखिया हो और मैं सीएन परिवार से नफरत करती हूँ। तुम्हारी नफरत सिर्फ CN वायु से है। वह XI ओमन का बाप है। क्या? वह मेरे बेटे XI ओमन का बाप है। 7 साल पहले गुशाओ कियान ने मुझे सीएन वायु को बेच दिया था, इसीलिए XI ओमन पैदा हुआ। तुम सिर्फ इसी वजह से उसके साथ हो? चाहे मैं उसके साथ रहूं या न रहूं। हम कभी एक साथ नहीं हो सकते। मिस सेन, तुमने हद पार कर दी। ये मत कहना कि तुम्हें उसी से प्यार है। चलो अलग हो जाएं। ठीक है, तो क्या तुमने मुझे सिर्फ अपनी हवस मिटाने का जरिया समझा? जब तुम्हें पता ही है। तुम मुझसे पूछ क्यों रही हो? जीवांशु, सुन लो। इस दुनिया में कोई मुझे अपना औजार बनाने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस्तेमाल करके फेंक दो। मुझे निजी बदला लेना खूब आता है। तुम शिया ओमान का स्कूल से नाम कटवाना चाहती हो ना? तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। माफ करना दीदी, मैं बस इसी तरह तुम्हें अपने पास रोक सकता हूं। यहाँ नहीं। मेरी मर्जी। मैं शिया ओमान का नाम कटवा दूंगी। शुक्रिया मिस सेन। सेन्यो, मैंने शियाओ मान का नाम कटवा दिया है। आज क्या हुआ? लगता है तुम्हें सब पता चल गया, तो बधाई हो, तुम्हें मिल गया शिया ओमान जैसा प्यारा भतीजा और जी वांगशु जैसी खूबसूरत भाभी। सेन्यू, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर उन मां बेटे से दूर रहो। शिया ओमान का सेंट जॉन प्राइमरी स्कूल से नाम कर गया है, लेकिन मैं उन्हें कभी तुम्हारे हाथ नहीं लगने दूंगा। जब गुश शाओ कियान मर जाएगा,
फिर कोई उस दिन की सच्चाई नहीं जान पाएगा। जी शियाओ मान सिर्फ मेरा बेटा हो सकता है। हाथ उठाओ। तुमने उस दिन की बात छोटे सरकार को बता दी। छोटे सरकार ने तुम्हें एक प्रोजेक्ट देने का वादा किया था। वो प्रोजेक्ट कहाँ है? छोटे सरकार अपनी बात से नहीं मुकरते, बोले हैं घर पर इंतजार करो। तो जरूर आएगा। छोटे सरकार का आदमी आ गया, जल्दी चलो देखो। ये कौन है? छोटे सरकार, पता चल गया। उस दिन आपको लव ट्रैप में फंसाने वाला बड़े सरकार ही थे। वो उस वक्त अभी अभी शेन परिवार में लौटे थे, आपकी छवि खराब करने के लिए, परिवार के बड़ों के सामने। इसीलिए ये सब किया। शेनयू, तेरी हिम्मत कैसे हुई? छोटे सरकार, अब आप क्या करना चाहते हैं? एक आदमी है जो सच्चाई जरूर जानता है। छोटे सरकार, मुझे माफ कर दीजिए। 7 साल पहले 14 सितंबर को शेनयू ने तुम्हारे बैंक खाते में 5 लाख रुपए डाले थे। क्यों? ये किंचुआन, मैं बताता हूं। 7 साल पहले वो शेनयू, वो कुत्ते की औलाद, उसने मुझे एक औरत ढूंढने को कहा, लेकिन वो उसके अपने काम के लिए नहीं थी। किसके लिए थी वो मुझे नहीं पता। कौन सी औरत? मैं बताता हूं। वो जी वांगशु है, मेरी पत्नी। क्या कहा? उस रात जो औरत मेरे साथ थी वो जीवांशु है? अरे वो नहीं, वो मेरी पूर्व पत्नी है। अरे उस रात के बाद वो गर्भवती हो गई। इन सालों मैंने उसे छुआ तक नहीं, तो शियाओ मान भी मेरा बच्चा नहीं है। तुम कमीने, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वैंगशु, कौन है? वैंगशु, जल्दी दरवाजा खोलो। वैंगशु, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम जल्दी शाओकियान को बचाओ, सीएन भाई उसे मार ही डालेंगे। वे सब शाओकियान की जान लेना चाहते हैं। सीएनए, वह क्यों? गुशाओकियान की जान क्यों लेना चाहता है? सीएनए, शाओकियान, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मुझे चोट नहीं लगी। शाओकियान, तुम ठीक हो? दीदी, एक्साई ओमन हमारा बच्चा है। सब सीएन वायु और गुशाओकियान ने मिलकर किया था। उस दिन तुम्हें नशीली दवा देकर बेहोश किया था। तुम तब। दीदी, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? पहले गुशाओकियान को छोड़ो। नहीं, वह कमीना है। तुम पागल हो क्या? अगर तुम पर केस हो गया, एक्साहियोमैन की नौकरी पर असर पड़ेगा। गुशाओकियान, तुम पर ब्लैकमेल, जबरदस्ती और छेड़छाड़ के आरोप है। हमारे साथ चलो। नहीं, सब सीएन वायु के कहने पर किया था। तुम्हें उसे पकड़ना चाहिए। हम किसी को भी बख्शेंगे नहीं। सीएन वायु पहले से अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। शाओकियान, बस करो। अब हमें ठीक से बात करनी चाहिए। किस बारे में बात करें? प्यार की बात। इस बारे में कि तुमने मुझे कैसे धोखा दिया। छोटी मैडम और छोटे बाबू का स्वागत है। ये सब मैंने तुम्हारे और शाओमान के लिए तैयार किया है। इन सालों तुमने बहुत सहा है। क्या तुम मुझे अपनी देखभाल करने दोगी? तुम्हारे बर्ताव पर निर्भर करता है। आह, बड़े भैया, मैं करता हूँ। तुम लोग दखल मत दो। मैं खुद अपनी बीवी और बच्चे की देखभाल करूंगा। पति जी, क्या मछली का सूप तैयार है? मैं जाता हूं।
पापा धनिया मत डालना। अरे पति जी, क्या हुआ? कपड़े धोने हैं। अरे मैं करता हूँ। मेरे स्पोर्ट्स शूज अलग से धोना। पति जी, पति, मैं तो पूरी तरह तक कर चूर हो गया। और तुम शामान, तुम दिन भर मेरी और तुम्हारी माँ की निजी पलों में दखल मत दिया करो, ठीक है? क्या मैंने तुम्हें समर कैंप नहीं भेजा था? वे क्यों नहीं? तुमने ही तो कहा था कि साधारण जिंदगी पसंद है, इसीलिए अपनी पहचान छुपाकर मेरे साथ रहने को तैयार हुई। मैं तो तुम्हारी ही मदद कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सब्जी काटने जाता हूँ। बीवी, गलती से मेरी उंगली कट गई। क्या? अरे मुझे दिखाओ कैसे कटे। बहुत बुरे हो तुम, मुझे डरा दिया। बीवी, यह अंगूठी रानी की है। मैं तुमसे शादी करूंगा। मत करना।